एक छोटा सा भजन हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा। ये थोड़े वैराग्यपूर्ण भजन हैं और इनमें शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ताल तरंग वगैरह संगीत वो उतना ध्यान नहीं दें तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। जब तक पैसा पास प्यार सब करते हैं, जब तक पैसा पास प्यार सब करते हैं, बिन पैसे जय राम करन से डरते हैं। एक पैसे का प्यार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन। मात पिता सुत नारी सहोदर सब पैसे के साथी, मात पिता सुत नारी सहोदर सब पैसे के साथी, बिरला कोई लाल जो बिन पैसे का होए संघाती। साथी कृष्ण मुरार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार। या साथी कोई संत प्यारा, या कोई भक्त निराला, या साथी कोई संत प्यारा, या कोई भक्त निराला, बाकी सब पैसे पर मरते क्या सौरा क्या साला। सब मतलब के यार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार। साथी नाम हरि का केवल सब ग्रंथन में गाया, भिक्षु यति ने सोच समझ कर यही रहा अपनाया। सब वेदों का सार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। देख लिया संसार मेरे मन भोलेनाथ, कौन किसी का यार मेरे मन भोलेनाथ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता माता की जय। गीता जी में प्रवेश करेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो वो कर सकते हैं, 5-7 मिनट का छोटा सा कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई मन में दुविधा अभी तक हमने जो कहा है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, तो कोई शंका आदि हो, संदेह, तो प्लीज जरूर बोल सकते हैं बीच में, नहीं तो। पंडित जी कोई सवाल नहीं था, बस ऐसी एक चीज़ थी कि आपने जो लास्ट दो सेशंस में बोला तो वो बात बहुत जल्दी से समझ में आ गई, मतलब कि आराम से अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, समझ में आ गया है। पर बहुत मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में। जी जी कर्मों को नियंत्रण और जो मतलब कि मोह माया से बचना, वो सब जो आपने बोला, जी 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 तो काफी मतलब कि आसान है, मतलब कि समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन डे टू डे लाइफ में जी 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 वो जी कोई प्रश्न नहीं है, बस वही मैं एक शेयर कर रहा था कि इसमें वर्क कर रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रश्न ही है कि इम्प्लीमेंट अप्लाई करना मुश्किल है। देखो जी, ऐसा है, जीवन में हम कई चीजें ऐसी सीखते हैं, मेरा जो अनुभव है, जो हमारे वर्तमान परिस्थिति में काम की नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं छोटी मोटी जिनको कभी काम लेना है, पर हम लोग सीखते रहते हैं अनुभव के द्वारा, दूसरे के विचारों से। तो धर्म को भी, इन शास्त्रों को भी यदि ऐसा ही एक पार्ट बना लिया जाए, दुनिया की बहुत अखबार भी पढ़ना है, टीवी देखना है, हमारे जो यहाँ से दुनिया की न्यूज पढ़ते हैं हम लोग, उसमें तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, राजनीति में क्या हो रहा था, घर में बैठ के हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसकी, पर हम हस्तक्षेप, इंटरफेयर तो नहीं कर पाएंगे राजनीति में वहां जाके। बहुत सारे काम हम जीवन में ऐसे करते हैं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समय देते हैं। ये काम को भी शुरुआत में ऐसे ही यदि ले लिया जाए तो इसमें एक फायदा ये होगा कि जीवन में कभी भी विकट परिस्थितियां आती हैं और हमें जानकारियां हैं तो काम आ जाती है इमरजेंसी, क्योंकि गीता बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन है। आम आदमी साधारण सी बात बोलता है जीवन में, खाने पीने के बारे में, व्यवहार के, हम एक दूसरे को समझाए जा रहे हैं जीवन में छोटी छोटी बातों को, गृहस्थी में देखो, अपने ऑफिस में देखो, समाज में, देश में कितने सारे चीजें लगी हुई हैं। यदि सभी समझदार हो जाएं तो फिर कानून व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़े। कानून तो इसलिए है कि समझदार व्यक्ति ना भटके। बहुत उल्टी बात है ये, कानून उनके लिए नहीं है जो कानून तोड़ते हैं, कानून उनके लिए है कि जो समझदार हैं वो निरंकुश ना हो जाएं। जैसे ताला जो है वो चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला लगाया जाता है शरीफ आदमी के लिए, क्योंकि चोर के लिए ताला लगाएंगे तो वो तो तोड़ के ले जाता है ताले को। शरीफ आदमी के मन में दुर्भावना ना आ जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। तो ऐसी गीता के ये संबंध की जो बातें बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि मन में भी है, सुनना तो चाहिए। हमारे सारे संत, हरिद्वार में भी ये प्रश्न कई बार उठता था कि महाराज जी इतनी ऊंची बातें, इतनी गहरी बातें, पश्चिमी सभ्यता ने तो, पश्चिमी जो विचारक थे उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया कि ऐसा भी क्या मनुष्य हो सकता है जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते आ रहे हैं गीता। बहुत ही कठिन है ऐसा होना। ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना है, बस एक थ्योरी गढ़ ली है।
ऐसा मान, क्योंकि आधुनिक युग में तो ये बातें और भी ज्यादा कठिन हो जाती हैं। ऐसा ये प्रश्न उठता रहा हमारे तीर्थ यात्राओं में, जहां जहां गीता पे प्रवचन हुए, कि तो महावीर महाराज जी लोग, संत महापुरुष यही कहते आए हैं कि इनको सुनना तो चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। यदि हम दुनिया की और बातें सुनते हैं तो इनको भी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है। ये भी एक सेवा है। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की सेवा है, आपका कर्तव्य बनता है। धर्म शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय और सत्संग, ये दोनों, एक तो कुछ हो सके समय निकाल के कोई भी एक ग्रंथ जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उस ग्रंथ का श्रवण करें, मनन करें, पाठन करें, पठन करें। नहीं पढ़ सकते हैं तो यदि कहीं सत्संग हो रहा हो तो उसको सुने, सहयोग करें उस ग्रंथ के बारे में। और जब हम सुनने लगते हैं, मैंने जैसे आपको कहा ना, शुरू में सिगरेट पियो तो खांसी ही आती है। पहली बार कोई सिगरेट पिए तो थोड़ा ना कोई अच्छा लगेगा, उसको खांसी ही आएगी। तो सोचेगा कैसे पी लेते हो तुम लोग ये धुआं को। इतनी उल्टी भी आती है कई लोगों को, मैंने अनुभव सुने हैं शुरू शुरू में सिगरेट पीने वालों के। शराब पियो तो मीठी नहीं लगती, कड़वी ही लगती है शुरुआत में। तो ये कोई भी चीज हो तो वो कौन सी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यार दोस्त कहते हैं नहीं यार थोड़ा थोड़ा लो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अरे लो, तो प्यार मोहब्बत में हम ऐसी दुनिया की गड़बड़ चीजें लेने लगते हैं और बाद में कहते हैं इसी में आनंद है। पहले तुम्हारे पैसे से सीख जाते हैं, फिर अपने पैसे से तुम्हें पिलाते हैं। ऐसे चलता है ना जीवन में। हमेशा आदमी कभी खरीद के सिगरेट पीना नहीं सीखा, हमेशा दूसरे की जली हुई, भुनी हुई, फेंकी हुई सिगरेट से ही पीना सीखता है। इस स्कूलों में हम लोगों ने बहुत दिन देखे हैं ऐसे जो लड़के जो, तो ऐसे व्यसन, ऐसे दुर्गुण जब हम दूसरों से सीख सीख के उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके अभ्यासी हो जाते हैं, तो शास्त्रों का भी यही एडिक्शन है, ये भी व्यसन है। शुरू में नहीं अच्छा लगेगा या मुश्किल लगेगा या कठिन लगेगा, जैसा आप कह रहे हो मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 जब जाने लगे, आज 1% कल 2%, किसी एक जन्म में भगवान आगे अर्जुन से भी कहेंगे अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अर्जुन, अनेक जन्म भी लग जाते हैं इसको पकड़ने में। ये अर्जुन का पहला जन्म नहीं है। जब गीता, अर्जुन का कई जन्म हो चुके हैं। आपको मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि बद्रीनाथ के धाम में नर और नारायण के रूप में, नर जो है अर्जुन है, नारायण भगवान श्री कृष्ण, दोनों ने तपस्या की थी। वो लंबी एक कथा है। वहीं पर दंबोदन आया था लड़ाई करने के लिए और उसको मारा था। दोनों ने तपस्या कर करके, एक तपस्या करता था दूसरा लड़ाई करता। वही दंबोदन आगे आकर के कर्ण बना। वो एक लंबी कथा दूसरे ग्रंथों की। कहने का भाव मेरा ये है कि ये भगवान कहते हैं अर्जुन से तेरे भी कई जन्म हुए हैं, यहाँ तक गीता सुनने तक कई जन्म हो चुके हैं, अप्लाई करने तक आगे पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो हम लोग भी यदि सुन रहे हैं तो भी ये एक बात निश्चित है, किसी न किसी जन्म का ये भाग्योदय हुआ है, परमात्मा की कृपा हुई है, तब जाके सुनने बैठते हैं। कितने लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सुनो, टाइम है तो आओ। कई लोग आए भी हैं, बीच में बेचारे चले गए, उनका दोष नहीं है। परमात्मा की कृपा, पूर्व जन्मों का शुभ कर्म और अपनी जिज्ञासा, कई चीजें मिलती हैं। एक छोटा सा पौधा भी गमले में लगाएं तो क्या सोचते हैं हमने लगाया, उसको बहुत सारी चीजें उसको बड़ा कर रही हैं। हमारी मेहनत, सूर्य का प्रकाश, पवन देवता की हवा, ऑक्सीजन, मिट्टी। एक छोटा सा पौधा यदि ग्रो करता है तो कितनी कायनात उसके लिए चाहती है बड़ा हो। तो हम भी यदि धर्म कर्म से जुड़ते हैं तो हम अकेले ही नहीं, बहुत सारी चीजें रोल इसमें रहता है उन लोगों को। तो ये बात निश्चित है कि अच्छे कर्म में प्रवेश करने के लिए हमें परमात्मा की कृपा, पूर्व जन्मों का संस्कार, हमारा अब का प्रयास, बहुत सारी चीजें तो अप्लाई हो पा हो। आगे इसी का प्रोसेस होता रहता है धीरे, लेकिन एक के बिना नहीं। जैसे गाड़ी 4 पहियों वाली तो चारों पहियों पे चलेगी, एक पे तो फिर एक निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा खींच सकते हैं पर चला नहीं सकते। 2 पहिए की गाड़ी तो 2 पहिए पे चलेगी, 4 की तो 4 पे चलेगी, जैसी व्यवस्था से बनाई गई। तो इसमें एक भी चीज कम रह जाए तो ये लड़ी टूट जाती है। तो इसलिए अप्लाई की चिंता ना करें, कठिनता की चिंता ना करें, ये माने कि ये भगवान की अपनी वाणी है गीता। जो इसलिए मैं ज्यादा इसको महत्व देता हूँ और ग्रंथों से, कि भगवान के अपने मुख से निकल रही है। ये सीधा गंगोत्री से गंगा प्रकट हुई है, ये बोतल में भरी हुई गंगा नहीं है, ये गंगोत्री से निकल रही है सीधी।
कितनी पवित्र, कितनी शुद्धतम, किसी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी संदेह की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं सीधे। अब क्या रह गया इसमें? हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो मर्सी पिटीशन भी लग जाती है, यहाँ तो कोई मर्सी पिटीशन नहीं है, यहाँ जो कह दिया वही सत्य है, ऐसा मानना है। हाँ, हम समझ में, अर्जुन की समझ में कुछ कम आ रही है तो क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, लेकिन जहां तक भगवान कह रहे हैं उसमें कोई भी सिर्फ समझ का दोष है, हमारे जीवन के हिसाब से कठिन है, लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनके लिए फिर सरल हो जाता है। जैसे शुरू में साइकिल चलाओ कठिन लगता है, 2 पहिए का वाहन कैसे आप टिकाओगे, बैलेंस भी बनाना है, पैडल भी मारने, हैंडल पे भी, सामने रास्ते पे भी नजर रखनी है, तो बैठने वाला पहली बार कहेगा कहाँ कहाँ नजर रखूं। तो जब शुरू में साइकिल हम लोग सीखते थे तो पहले पैडल पे ही ध्यान होता था कि उसी को चला रहे, तो सामने जाके टकरा जाती थी, और सामने ध्यान दिया तो पैडल मारना रुक जाता था। उसके बाद तो फोन पे भी बात करो, साइकिल भी चल रही, रास्ता भी दिखता, सब आसान हो जाता है। शुरू में हर चीज कठिन है, हर चीज कठिन है जैसा समय होता है, तो इसलिए सुनना जरूर चाहिए, इतना सब संतों का ऐसा मत है, ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए जरूर सुनना चाहिए। और अब हम लोग गीता जी में तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 अध्याय हो गए और तीसरे अध्याय में ये कर्म योग अध्याय है, शायद 43 के आसपास शायद इसमें श्लोक होंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहवाप्नुयाम्। 2 श्लोक हैं, एक ही साथ जुड़े हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग सुनाया। सांख्य योग सुनने के बाद में अर्जुन उवाच आया तीसरे अध्याय में। पहले ही अर्जुन कुछ पूछना चाहता है भगवान से। क्या पूछ रहा है आप ध्यान से सुनेंगे। जनार्दन, हे जनार्दन, चेत, चेत का मतलब होता है इफ, यदि, अगर। चेत ते कर्मणः बुद्धिं जायसी, यदि आप मानते हो कि कर्म से बुद्धि यानी कि ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, ततः केशवा माम घोरे, तो फिर हे केशव मुझे घोरे मतलब घोर कर्मणि कर्म में, किम क्यों, नियोजयसी आप मेरे को लगाते हो, उसमें भेजते हो कर्म में। यदि आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग अच्छा है, तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामी श्रेणे इव, और आप ये जो व्यामी श्रेणे मतलब गोल गोल बातें, घुमावदार बातें, लच्छेदार बातें, मिश्रित बातें ऐसी आप क्यों कर रहे हो, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो आप। वाक्येन, वचनों से, मैं बुद्धि मोहसी, मेरी बुद्धि को क्यों मोहित कर रहे हो आप। और निश्चित्य, आप कोई एक बात निश्चित करके एकम बात को कहो जिससे अहम श्रेय अवाप्नुयाम, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप ये 2 बातें जो कर रहे हो, एक तरफ अभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कर्म युद्ध कर, कर्म में लगाते हो, तो ऐसी दोनों बातें करके आप मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो। एक बात ऐसी निश्चित बताओ जिससे मैं अपना कल्याण कर पाऊं। थोड़ा सा हम यदि इसी में क्योंकि इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा हमें प्लेबैक देखना पड़ेगा, पुराना समय। आप सब लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम 2 मिनट के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि श्लोक थोड़ा गहरा है। क्वेश्चन अर्जुन के गहरे प्रश्न है ये।
हुआ क्या है आप सब लोग जानते हो, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। पांडवों ने राज्य मांगा, नहीं दिया। आधा राज्य मांगा, नहीं दिया। 5 गांव मांगने गए, नहीं दिया। दुर्योधन बोलता है बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अंततोगत्वा युद्ध की तैयारियां हुई। युद्ध में आकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। शंख नाद कर दिया गया। भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है इसमें। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके मेरे रथ को खड़ा करो। मैं एक बार देखूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मेरे साथ लड़ने के लिए कौन आए, मैं एक बार देख लूं उनको। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, या मैं, उसने कहा युद्ध किस किस के साथ करना है। ये तो उसका बहुत गहरा, इस क्वेश्चन से बहुत जुड़ा हुआ है। वहां पर वो युद्ध करने वाले लोगों को देखना चाहता है। उसके कई कारण हो सकते थे, उस समय अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, इसको यहां पर समझ सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ये भी देखते हैं दुश्मन कितना पराक्रमी है, इसलिए भी देखना चाहता हो। दुश्मन कितने हैं, इसलिए भी देखना चाहता हो। दुश्मन के टाइप क्या हैं, वो भी देखना। तो अर्जुन ने वहां पर कृष्ण से कहा कि वहां जो जो लोग युद्ध करने आए हैं उनको मुझे देखना है। इससे, इस वाक्य से कोई अर्थ निकल के नहीं आता है, लेकिन आगे जैसे बढ़ेंगे तब पता लगे कि अर्जुन देखने तो कुछ गया, प्रभाव कुछ पड़ा। वो क्या देखने गया वो बात यहाँ पर खुली नहीं, लेकिन जो भी देखने गया, देखने के बाद में उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। काश वो नहीं देखने जाता तो भी युद्ध शुरू हो जाता। वो जो देखने गया, यदि वो दृश्य सामने नहीं होता तो भी वो कहता मैंने सबको देख लिया, वापस चलो अब युद्ध शुरू कर देते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ ऐसा देखा जो देख करके उसको लगा अरे नहीं नहीं, युद्ध बेकार है, युद्ध नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उसने ऐसे लोगों को देखा कि जिन लोगों को वो मारना नहीं चाहता है। लोग बदल जाए तो युद्ध है, अब लोग यही है तो युद्ध नहीं करूंगा। तो उसने कितनी सुंदर बात वहां कही, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, ये श्लोक हमने सीखा। विजय नहीं चाहता हूं। नाचा राज्यम सुखानी चा, ना मैं राज्य चाहता हूं, ना मैं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए केशव। कितनी बड़ी बात है। यदि आज के समय में कोई आदमी कहे चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करना, तुम हमें कुछ मत दो, तो पूरा समाज कहेगा कि वाह साहब आप कितने संतोषी हैं, बड़ी लड़ाई बच गई। बड़े बड़े विश्व युद्ध भी आप देखो पीछे कारण सुरा सुंदरी, जर जमीन और जोरो, 3 ही कारण रहते हैं। यदि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हिटलर हट जाता तो हिटलर की कथा शायद कुछ और तरीके से लिखते हैं हम, हिटलर के बारे में कुछ और। लेकिन अर्जुन हट रहा है तो कारण और है। कौन हट रहा है, किस कारण से हट रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विश्व युद्ध बच जाता हिटलर के हटने से तो कहानी कुछ और होती है और शायद अच्छी बातें लिखी जाती। लेकिन अर्जुन यदि हट जाता तो आज पांडवों की कीर्ति नहीं होती। अर्जुन के पीछे कारण दूसरा है, क्योंकि अर्जुन के सामने युद्ध आया हुआ है। चंगेज खान ने, तैमूर लंग ने, हिटलर ने, इन लोगों ने युद्ध पैदा किया है। अर्जुन ने युद्ध पैदा नहीं किया, मजे की बात। इसलिए गीता इनके सामने नहीं आ सकती है, गीता अर्जुन के सामने ही आएगी। अर्जुन के सामने युद्ध आया है और अर्जुन परम क्षत्रिय है। तो अर्जुन ने जब ये 3 बातें कही, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे विजय भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, ऐसे सुख को लेके क्या करूं जिसमें अपने लोग ना हो। ये बातें ज्ञानियों की हैं, इसने ज्ञान की। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि इतनी सुंदर मैंने हाई लेवल की बात कर दी सामने, तो कृष्ण भगवान ताली बजाएंगे, खुश होंगे, धन्यवाद देंगे। तो अर्जुन को अपेक्षा थी कि मेरे लिए बजेगी ताली, और भगवान ने दूसरे अध्याय के शुरू में दी गाली उनको। आप देखो दूसरे अध्याय में गाली दी है भगवान ने। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्लैब्यम बोला, इंपोर्टेंट, ना स्त्री है ना तू पुरुष है, क्या बात कर रहा है, तो क्लीव है बिल्कुल। नपुंसक बोल देना इतने बहादुर योद्धा को युद्ध के मैदान में,
कितना कठिन होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अर्जुन बनना भी बहुत कठिन है। अर्जुन बनना बहुत कठिन है। हम लोग इतने दिन से सुन रहे हैं, आपस में यदि हम किसी को भी आपस में ही, आप मेरे को या मैं आपको, किसी को भी एक मूर्ख भी बोल दें तो बुरा लग जाएगा। पंडित जी अकेले में कह देते ये सब, सबके सामने आपने मूर्ख बोल दिया। सुनना कोई नहीं चाहते हम लोग, अनकॉन्सियस में मानते हैं हम बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कोई कह दे हमें कि आप बुद्धि नहीं है आपने, तो बड़ा बुरा लगे। अर्जुन जैसी हिम्मत चाहिए गीता सुनने के लिए। अप्लाई करना तो बहुत आगे की बात है। पहले श्रोता, लिसनर की भी क्वालिटी है, एक अर्जुन के अंदर क्वालिटी है। अर्जुन के मुंह पे भगवान कहते हैं नपुंसक है तू, और क्षुद्रम, छोटी बुद्धि, छोटा हृदय। क्षुद्र मतलब बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा। हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, भीरू, डरपोक। ऐसे महान योद्धा को कोई ऐसी गालियां दे दे। और अर्जुन क्या कहता है फिर आगे 7वें श्लोक में, देखो आप दूसरे अध्याय के। इतनी गालियां सुनने के बाद में अर्जुन में प्रभाव उल्टा नहीं पड़ा। भगवान नीचे बैठे हैं सारथी के रूप में, आदेश दिया उसने बीच में लेके चलो। आदर्श सारथी की तरह भगवान ने बोला जो हुकुम, सीधे लेके गए। लेकिन जब उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इस कारण, तो भगवान ने तुरंत गालियां दी हैं। फिर भगवान भूल गए कि मैं इसका सेवक हूं। और एक आपको आनंद की बात बताऊं, प्यार और करुणा वो नहीं होती है कि आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाए तो हम आपसे प्रेम करते हैं। वो प्यार और प्रेम और करुणा नहीं है। भगवान अर्जुन की हाँ में हाँ मिला देते, मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, अच्छा तू नहीं युद्ध करना चाहता, चल लेके तेरे को लेके भागता हूँ, ऐसा कह सकते थे। कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की तो लीला अद्भुत है। ये प्रेम भी करते हैं तो झापड़ मारते हैं। मजे की बात, ये इन्होंने गोपियों से प्रेम किया, दोबारा मिलने नहीं गए। बड़ा कठिन है कृष्ण को समझना। वृंदावन छोड़ा तो चले ही गए, और उद्धव से कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी मैं वृंदावन छोड़ के जाता नहीं। उद्धव बोलते तो मथुरा में बैठे हो, बात तो ऐसी कर रहे हो। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होगा। कृष्ण के जीवन से ये सारा दर्शन, ये जो गीता सुनाई है, ये मेरी तरह नहीं सुनाई है कि मैं सिर्फ लिया और पढ़ा और थोड़ा मनन चिंतन करके आपको दे दिया। जी, कृष्ण भगवान जी रहे हैं इस गीता को, हर क्षण जी रहे हैं। उनके चरित्रों में है, उनके कदम कदम पे गीता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, वो भाषण नहीं दे रहे हैं, वो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन का दर्शन बता रहे हैं अर्जुन को कैसा होना चाहिए देख। इसलिए अर्जुन कृष्ण के जीवन पे प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। मजे की बात, जो बोला जा रहा है उसमें श्री कृष्ण भगवान उसके साक्षी हैं। आज ये प्रश्न खड़ा किया आपने कि गीता सुनने में आसान है लेकिन अप्लाई कठिन है, लेकिन अर्जुन के टाइम पे जिसके मुंह से निकल रही है वहां ये प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां जीवन, कृष्ण के जीवन से पूरी गीता झलक रही है। वो वृंदावन में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ उन्होंने हजारों वर्ष रहना, यही मरना है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो सोने की द्वारिका में बैठे हुए हैं, यहाँ युद्ध की पुकार है, सोने की द्वारिका छोड़ के चले आते, पत्नी बच्चे पूरे खानदान को पीछे छोड़। क्या युद्ध का निर्णय परिणाम होगा कुछ पता नहीं। कृष्ण के जीवन को से, हाँ, इन गीता को समझने के लिए हाँ कृष्ण की लीला समझनी जरूर चाहिए, पूरे कृष्ण की लीला को जरूर। इसलिए पहले गीता से पहले कहते हैं श्रीमद् भागवत आदि को अध्ययन मनन सुनना चाहिए थोड़ा सा, जिससे पता लगे कि बोलने वाला का बैकग्राउंड क्या है, बोलने वाले की लिविंग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर गालियां दी, अर्जुन सह गया, और अर्जुन ने 7वें श्लोक में बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपके शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, और आप मेरे को साधी, आप मेरे को साध लो, आप मेरे को सिखाओ मैं क्या करूं। आप बताओ कि जब तक थप्पड़ नहीं मारा, शब्द भी थप्पड़ होते हैं, फिजिकल थप्पड़ से शायद शब्द का पावर ज्यादा होती है। आम आदमी भाग जाता, अर्जुन नजदीक में आया। गालियों से, अपशब्द से, थप्पड़ से, लड़ाई झगड़े से रिपल्सन क्रिएट होता है, आदमी दूर भागेगा। अर्जुन के अंदर अट्रैक्शन आया है, उल्टी घटना लगी, वो और नजदीक आया, जैसी जितना इसके लिए ठुकराया उतना नजदीक आया। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। किसी शायर ने कहा भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से तलब छोड़ी हमने बेकरार आने को है।
इस दुनिया के पीछे जब तक हम भागते हैं, दुनिया हमसे आगे आगे भागती है। जिस दिन दुनिया को हम चाह छोड़ देते हैं, उस दिन बुद्ध के पीछे 50,000 शिष्यों का जो सैलाब है, जो भीड़ है, महावीर के पीछे जो 40,000 पीछे भिक्षु लोग लगे, यही तो है। क्योंकि महावीर ने सबको छोड़ा, सब पीछे आ गए। इस दुनिया में हर चीज हमसे इतनी दूर रहती है कि हाथ में पकड़ भी ना पाए और दिखे ना, ऐसा इतनी दूर रहती है, पकड़े नहीं, बस दिख। सारे दुनिया के सुख कभी हाथ में आते नहीं है, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं लगता है ही नहीं, इसीलिए हम भागते रहते हैं। ये भगवान की जादुई माया है। जब से तलब छोड़ी हमने बेकरार आने को है, अर्जुन पीछे आ गया। जब से भगवान ने ठुकराया कि भागना हो तो भाग जा, लेकिन ऐसी बातें मत कर यहाँ पर युद्ध के मैदान में। और भागना ही है तो फिर पूछना क्यों, कोई पूछता है? एक आदमी ने किसी से पूछा कि यदि मैं जंगल में जाऊं और जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच गया और वहां पर मेरे को शेर मिल गया, तो फिर मैं क्या करूं उस शेर को देख के? तो दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसा कर, फिर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा, फिर तो शेर का रोल शुरू होगा। तो वही हिसाब है। अर्जुन को भागना है तो भाग जाए फिर, लेकिन पूछ रहा है इसका मतलब वो रुकना चाहता है, वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। लोग कल को लिखें कि अर्जुन भाग गया, डरपोक था। अर्जुन कृष्ण की परमिशन चाहता था। भगवान इतने साधारण, श्री कृष्ण भगवान इतने साधारण नहीं है कि ऐसी कोई परमिशन दे दें। उन्होंने इसको समझाया, बहुत समझाया। 11वें श्लोक से भगवान ने, सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया, 11वें श्लोक से। और भगवान ने पहले 11वें श्लोक से लेकर के 30th श्लोक तक भगवान ने आत्मा की अमरता के बारे में बताया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। कपड़े की तरह शरीर, जैसे कपड़ा हम बदलते हैं, आत्मा शरीर को कपड़े से ज्यादा नहीं मानती। तुम जिस मकान में रह रहे हो, तुम्हारा मकान उस मकान में रह रहा है, तुम किसी और मकान में हो, और तुम्हारे मकान का जो मकान है वो बाहर का है, जिसको तुम अपना मकान बोल। तुम्हारा अपना मकान तो तुम्हारा शरीर है। हमारा जो पर्सनल हाउस है वो हमारा शरीर, बॉडी है। हमारे हाउस का हाउस बाहर वाला है, जिसको हम चुनते हैं, खरीदते हैं, जिसको हम बनाते हैं। तुम्हारे हाउस को तो परमात्मा ने पहले से तैयार करके रख दिया है, और परमात्मा का हाउस है, वो कभी भी वापस ले सकता है। तो आत्मा की अमरता के बारे में भगवान ने बताया। 47th श्लोक जो मैंने आपसे कही थी चर्चा, 47th में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। पूरा यूनिवर्सल श्लोक था। लोगों ने बहुत दूर दूर तक श्लोक गया, बहुत लोगों ने इसको याद किया है। मतलब सबसे ज्यादा जो रटने वाला श्लोक ही है, भगवान ने कहा। फिर 18 श्लोक जो लास्ट में भगवान ने कहे, सबसे अंतिम, जिसके बारे में मैंने कहा, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और बहुत हमारे बुद्ध पुरुष भगवान भारत के, इन श्लोकों का पाठ निरंतर जीवन भर करते रहे। अंतिम श्लोक, क्योंकि वहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? तो उसके बारे में भगवान ने 18 श्लोक बोले, स्थित प्रज्ञ के बारे में, सबसे ज्ञान। अर्जुन ने जैसा पूछा, भगवान ने वैसा उनको बताया। अंतिम में भगवान अंतिम श्लोक में कहा कि ऐसा सा, ये जो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, भगवान ने पूरा 18 श्लोकों में बता करके अर्जुन को याद भी दिला दिया कि तूने जो पूछा था, ऐसा होता है वो पुरुष। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सुनता है, कैसे रहता है संसार में। एक एक लक्षण भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं। अर्जुन ने जो 4 प्रश्न किए थे, स्थित प्रज्ञ का भाषा, श्लोक के 4 पैर, और चारों के बारे में भगवान ने 18 श्लोक में विस्तार किया। और सांख्य योग के रूप में भगवान ने दूसरा अध्याय को दिया, जिसका नाम था सांख्य योग। अब इसमें समझने वाली बात है कि सांख्य योग जो है वो दुनिया का, कहा जाए तो सबसे ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ, सबसे हाई लेवल का एक ज्ञान है ये सांख्य।
इसको भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बताया है बड़े विस्तार से। तो सांख्य योग एक सबसे सुपर ज्ञान है, सुपर यदि बोला जाए तो जो ज्ञान की जो अंतिम स्टेज है वो सांख्य है। भगवान ने बिल्कुल उसको पहले ही दे दिया। कई बार आप देखो दुकानदार के पास हम जाते हैं, यहाँ तो चलो मॉल है, इंडिया में जैसी दुकानें होती हैं, हम उनसे सामान पूछते हैं दिखाओ, तो यूजुअली दुकानदार क्या करेगा, पहले लो लेवल दिखाना शुरू करता है, सस्ता और साधारण। हम बोलते नहीं थोड़ा अच्छा दिखाओ, फिर वो दूसरा अच्छा निकालेगा, फिर और अच्छा दिखाओ थोड़ा, बाबूजी महंगा होगा कोई बात नहीं अच्छा ही दिखाओ, तो सबसे अच्छा सबसे लास्ट में निकालता है दुकानदार। भगवान अर्जुन के साथ दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, इस गीता से पता लगता है। भगवान ने जो सबसे श्रेष्ठ है वो पहले बता दिया, सबसे जो सुपर है वो पहले दे दिया अर्जुन को। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं, इस दूसरे अध्याय से की बारीकी से पता लगता है। अर्जुन को पहले सबसे सुपर ज्ञान दे। दूसरा इसका कारण यह भी था कि अर्जुन ने जो भाषा बोली थी ना भगवान के लिए, जो पूछा था कि ये सब मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इनको मार के मैं नरक में जाऊंगा, यही प्रश्न थे ना उसके पहले अध्याय में। और ये सारे वर्ण संकर, जायते वर्ण संकरा, वर्ण संकर पैदा होंगे, और मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखी सता, इन सबको मारूं मैं। और उसने 2 लोगों को और पकड़ा था, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, गुरुजी ने मेरे को पढ़ना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, जिनसे मैंने जीवन में सब सीखा, उन पे मैं वही विद्या उन पे प्रयोग करूं। जिनसे निशाना लगाना सीखा, आज उनकी छाती में निशाना लगाऊं। गहरे प्रश्न थे अर्जुन के, ज्ञानी वाले प्रश्न थे। एक ब्राह्मण अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं पहले और दूसरे अध्याय में, वो प्रश्न युद्ध के मैदान में पूछने जैसे नहीं थे। वो प्रश्न थे किसी आश्रम में, गंगा किनारे, किसी गुरुकुल में, या तो गुरुकुल में सीखो पढ़ो पूछो सीखते समय, और या फिर किसी आश्रम में संत महापुरुष से जहां अपने ज्ञान की कामना हो। अर्जुन युद्ध के मैदान में प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए भगवान ने कहा कि तू इतने हाई लेवल के प्रश्न पूछता है तो हाई लेवल का ही ज्ञान सुन ले, तू जो पूछ रहा है उसका उत्तर ही है। भगवान की करुणा भी है, और अर्जुन का अपना ये जो जिज्ञासा थी ब्राह्मण वाली, तो भगवान ने पहले उसको ब्रह्म ज्ञान ही दे दिया। अब हुआ क्या कि अर्जुन पे वो ब्रह्म ज्ञान बेकार हो गया। दूसरा अध्याय यदि अर्जुन के समझ में आ जाता तो गीता यही समाप्त हो चुकी होती, गीता फिर आगे नहीं जाती। गीता यदि आगे गई है, भगवान को और बोलना पड़ा है, तो इसका मतलब है अर्जुन पे दूसरा अध्याय काम नहीं किया, ये बाण उस पर नहीं लग पाया, वो बच गया, वो किनारे हो गया। इसका कारण क्या हुआ कि ज्ञान कठिन है, जैसे आपने अभी पूछा, कठिन नहीं 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 नहीं, अर्जुन का वो टाइप नहीं था। अर्जुन का प्रश्न ये भी बहुत समझने, ये बहुत, मैंने कहा ना गीता में बहुत साइकोलॉजी छुपी हुई है, मनोवैज्ञानिक बहुत तथ्य हैं इसमें मनोविज्ञान के। अर्जुन का ज्ञान में कोई रस नहीं था। अर्जुन कोई आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी होने के लिए बात नहीं कर रहा था। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, एस्केप करना चाहता था, उसके बहाने ढूंढ रहा था। वो बहाना अभी तक नहीं मिला उसको। भगवान कहते हैं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः, इसलिए तू खड़ा हो युद्ध कर, इसलिए तू खड़ा हो युद्ध कर। इसलिए भगवान अनेक अनेक बातों से समझाते हैं कि युद्ध से भागने में तेरी भलाई नहीं है, युद्ध करने में भलाई है। उसके ये कारण है। पर अर्जुन को अपना जो अनकॉन्शियस में जो उसके चल रहा है वो उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आगे प्रश्न करेगा, भगवान फिर उत्तर देंगे। वो जहां तक अपने मन की बात नहीं सुन लेगा जो वो सुनना चाहता है। मूर्ख का प्रश्न कई बार हमारे लिए ज्यादा आसान होता है बजाय बुद्धिमान पुरुष के प्रश्न से। ये बहुत समझने जैसी बात, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जब प्रश्न करता है तो उत्तर सोच के रखता है उसका 60-70%, और कंफ्यूज होता है, और उसी कंफ्यूजन माइंड से वो क्वेश्चन करता है उत्तर को साथ लेकर के कि काश वो उत्तर निकले, और जब सामने से वो उत्तर नहीं निकलता तो मजे की बात कि वो दूसरा प्रश्न खड़ा कर देता है। मूर्ख के अंदर इतना तो होता है कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, बताओ किधर जाऊं।
इसलिए जब हम दो रास्ते पे खड़े होते हैं और हमें कुछ भी जानकारी नहीं है शहर के बारे में और हम किसी से पूछते किधर जाना, तो हम यदि किसी ने रास्ता बताया हम चल देते हैं। यदि हमें जरा भी जानकारी है, थोड़ा भी डाउट है, तो हम 4 लोगों से पूछेंगे, 4 से कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो बुद्धिमान का प्रश्न ज्यादा खतरनाक होता है बजाय मूर्ख के प्रश्न के। हाँ, ये असर है कि बुद्धिमान को समझाना थोड़ा सा ज्यादा सरल है बजाय मूर्ख के, क्योंकि मूर्ख को समझाया तो उल्टे घड़े की तरह होते हैं कई बार, उन पे पानी जितना मर्जी डालो अंदर नहीं जा पाता। तो कृष्ण और अर्जुन के प्रश्न ये उत्तर एक साथ साथ चलने वाले हैं लंबे समय तक, 18 अध्याय तक। जैसे आप रेल की पटरी देखो ना, रेल की पटरी हमेशा साथ साथ चलती है पर मिलती कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दूर देखो तो दूर लगती है, हाँ वहां पे मिल रही है, वहां पहुंचोगे तो दोनों ओर, क्योंकि मिल जाएंगी तो खतरा है, ट्रेन ही नहीं चल पाएगी वहां पे। तो रेल की पटरी जैसे अलग अलग चलेंगी, ऐसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद 18 अध्याय तक जाएगा, कहीं भी क्रॉस करते हुए नहीं नजर आएंगे। जहां अर्जुन को लगेगा कि नहीं यहाँ पर भी मेरे उत्तर नहीं आए, तो वो दूसरा प्रश्न घुमा करके कर देगा, फिर भगवान फिर उसका उत्तर देंगे, फिर प्रश्न नहीं आया मेरे अनुकूल, फिर वो दूसरा प्रश्न खड़ा करेगा। ये गीता अब लंबी चलने वाली है, नहीं तो दूसरे अध्याय पे खत्म। भगवान ने जो कहना था वो कह दिया, भगवान जो कहना चाहते थे वो दूसरे अध्याय में पूरा ही भगवान ने बता दिया सांख्य योग के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि सांख्य जो है, सांख्य के ज्ञान में अब इसमें एक दो चीजें समझ लेनी जैसी हैं कि सांख्य का एक अर्थ होता है कि जानना ही काफी है, सिर्फ जान लिया और उसके बाद कुछ भी करना नहीं है। आप जितनी 72 श्लोक गए ना, इसमें भगवान ने 11वें श्लोक से बोलना चालू किया, आप इसमें जितने भी देखो भगवान ने कुछ करने के लिए नहीं बताया यहाँ पर, सिर्फ तू जान ले आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे रहती है, शरीर क्या है, क्या इंद्रिय है, कौन खींच रहा है, सिर्फ और सिर्फ जान ले। कौन विवश है, कौन तुमसे बलात् काम करवा ले रहा है जबरदस्ती, कौन तुम्हें दुखी कर रहा है, क्यों तुम शांति को प्राप्त नहीं, सारी बातें भगवान ने बुद्धि को, इसलिए भगवान ने अंतिम में कह दिया ना, बुद्धौ शरणम मनविच्छ, तो बुद्धि की शरण में आ, तो ज्ञान की शरण में आ, ज्ञान सुप्रीम है। अर्जुन का जो भाव था वो ज्ञानी होने में बिल्कुल नहीं था, इसलिए अर्जुन ने जो वो नहीं सुना। एक जैन संप्रदाय में एक ग्रंथ है, उसका नाम है समय सार, यदि आप लोगों ने कभी उसको पढ़ा हो या सुना हो, समय सार। कुंद कुंद एक हमारे ऋषि हुए जैन संप्रदाय में, उन्होंने लिखा ये बहुत सुंदर समय सार। उन्होंने पूरा ये दूसरे अध्याय को ही लिया हुआ है, ज्ञान मार्गी, शुद्ध ज्ञान मार्गी, सिर्फ जानो और खेल से बाहर हो जाओ, खेल को समझ जाओ और कुछ नहीं करना है, खेल से ऑटो में, खेल में रहोगे लेकिन बाहर रहोगे, वहां कुछ करना नहीं। तो वो वहां कुंद कुंद ने, या फिर हमारे आद्य शंकराचार्य जो हुए वो भी ज्ञान मार्गी है, सिर्फ जानो और बाहर। तो गीता में मुख्य रूप से दूसरा अध्याय ज्ञान मार्गी लोगों के लिए है। और ज्ञान ये कैसे फलित होगा, तो इसमें संसार से बिना वैराग्य हुए ज्ञान फलित नहीं होगा। बिना वैराग्य के यदि सारा ज्ञान आ भी गया तो वो ज्ञान सिर्फ नॉलेज बन जाएगा, जानकारी बन जाएगा कि हमें मालूम है क्या है। तो ज्ञान जिस पे खड़ा होता है, ज्ञान एक छत है, उसके नीचे वैराग्य के, त्याग के, इनके इनके पिलर लगे हुए हैं। तो ज्ञान अप्लाई करने से पहले वैराग्य की जरूरत पड़ेगी आपको। सपोर्ट किस पे दोगे, छत खड़ी किस पे करोगे, तो उसमें छोटे छोटे वैराग्य आएंगे, छोटे छोटे त्याग के। अभी तो हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, अभी तो एक एक पैने भी गिरे तो भी झुक के उठा लेते हैं। अभी तो सारी चीजों से हम अटके हुए हैं, छोटी छोटी चीजों में हम अटके हुए हैं, छोटी छोटी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ज्ञान तो एक छत है, तो ज्ञान को अप्लाई जीवन में करना यदि है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें त्याग वैराग्य आदि के पाइप लगाने होंगे, नीचे पिलर डालने होंगे, तब धीरे धीरे पता लगेगा कि ज्ञान क्या चीज है। अर्जुन के पास में ज्ञान और वैराग्य की कोई जानकारी जीवन में नहीं रही। कर्म योगी था अर्जुन, वो कर्म में भरोसा करता था, जो हमारे आज कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो जहां वर्क इज वर्शिप है वहां पर ज्ञान का काम नहीं होगा,
क्योंकि ज्ञान करने से मना कर रहा है। ज्ञान कहता है कि वेद में, आप वेद में भी देखो तो दो ही विधा है ना। वेद में एक भाग है ज्ञान कांड और दूसरा भाग है कर्म कांड। तो ज्ञान कांड जब पढ़ लिया तो कर्म कांड की जरूरत नहीं रह जाती। वेद में दोनों चीजें हैं। पर जो कर्म कांडी है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे लिए ज्ञान कांड महत्वपूर्ण नहीं है। वेद के भी जब सरल किया हमारे ऋषि ने, तो एक ऋषि, दो ऋषि हुए। एक ऋषि जैमिनी जिन्होंने उत्तर मीमांसा लिखी, एक ऋषि वादरायण जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में यही भेद है, एक ज्ञान का है और एक कर्म का है। वेद के दो विभाग हैं। वैसे तो लोग तीन मान के चलते हैं, भक्ति भी, लेकिन भक्ति भी कर्म के ही, कर्म कांड के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि भक्ति के लिए भी कुछ तो करना पड़ता है। भजन तो गाने पड़ेंगे, संगीत तो बजाना पड़ेगा, पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी भक्ति में। तो मोटे तौर से दो वेद में हुए हैं, एक ज्ञान कांड के और एक कर्म कांड के। कर्म योगियों ने वेद को कर्म से जोड़ दिया, ज्ञानियों ने वेद को ज्ञान से जोड़ दिया। अर्जुन का वेद में ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, नहीं तो वो ये प्रश्न नहीं करता। उसका सारा जीवन अर्जुन देखो तो कर्म में ही गया है। वो सीख रहा है, युद्ध कर रहा है, सब चीजें लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दुनियादारी। आज अर्जुन के प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि आज अपने आ गए हैं सामने मरने के लिए। तो उसके अंदर ज्ञान क्या। कई बार हम लोगों के जीवन में जो वैराग्य आते हैं ना, वैराग्य भी हमारे महात्मा जी कहते थे, हमारे पूज्य श्री महाराज जी, तीन तरह के वैराग्य होते हैं। हम सभी लोग वैरागी हैं एक अर्थ में। एक तो होता है, बोलते हैं शमशान वैराग्य। पुराने समय में लोग शमशान में जाते थे किसी की अर्थी को लेकर के। तो जो अर्थी जा रही है और रास्ते में पीछे लोग चल रहे हैं, तो आपस की आप बातें सुनो उनकी शमशान में। अरे देखो कितना भला आदमी था, कितने अच्छे हेल्पफुल व्यक्ति थे, बेचारे चले गए, क्या जाता है, इतने बड़े आदमी, सब कुछ था, नहीं बचा पाए इनको। कितनी वैराग्य की बातें शमशान में होती हैं। और जहां वो चिता में आग लगी और वापस आने का समय हुआ, फिर देखते हैं कि अंगूछा तो नहीं छूटा किसी का, किसी की चप्पल तो नहीं छूटी है, फिर वही दुनियादारी पीछे आ जाती है। उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में प्रकट होता है, हर किसी के जीवन में आता है वो। दूसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, मरकट मतलब बंदर। बंदर एक जगह जैसे ठहरता नहीं, ऐसे वो वैराग्य भी ऐसा है कि घर में मान लिया किसी ने कुछ कोई, तो कहते हैं घर में हुई खटपट, तो पहुंचे महाराज के दर पर। सीधा घर में खटपट हुई तो उन्होंने वैराग्य आना, सब छोड़ दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चले गए घर छोड़ करके। पुराने समय में लोग चले जाते थे घर छोड़ के, यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं। पुराने लोग अपना झोला उठा के पहुंच गए। वहां जाके याद आई अपने घर में, चलो बहू तो बात नहीं मानती है, पर नाती तो बहुत प्रेम करता है, पड़ोसी तो बड़ा मेरी इज्जत करते हैं, बेटा तो आए। अब बेचारे फिर मन में बाए, फिर वापस चले आए। आप बोला तुम अगली बार कुछ ऐसा किया तो पक्का चला जाएंगे। ऐसे भी कई बार हम कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब तो अब मॉडर्न हो गया ना जमाना, तो अब लोग जो सुसाइड कर लेते हैं। पुराने समय में घर छोड़ के चले जाते थे, ज्यादा खुंदक आई तो घर बार छोड़ दिया। तो वो मरकट वैराग्य, वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक मिनट में वैराग्य आया, दूसरे मिनट में फिर। और तीसरा वो असली वैराग्य होता था, अंदर से निकलता था वैराग्य। फिर वहां छूटा क्या छोड़ा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां कुछ छोड़ने की, सब धीरे धीरे छूट जाती थी चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा, बचपन के खेल हमने छोड़े नहीं, हमसे छूट गए। अंतर यही है। अब वो खेल सामने आते भी हैं, तुम देख लेते हैं, हंस देते हैं और याद कर लेते हैं हमने भी कभी खेले थे। ज्ञानी हमारे आपके जीवन को देख करके हंसता है, हमने भी कभी ये खेल खेले जो तुम आज कर रहे हो। आज तो हमारी नौकरियां, हमारे घर, हमारी कंपटीशन, इनको देख के ज्ञानी हंसता है। ये सब हमने वो हमारे, उसके लिए हमारे सारे काम बच्चों के बचपन के खेल की तरह हो जाते हैं। फिर वो भागता नहीं है, जागा हुआ होता है अंतर में। के अंदर ये पिपासा ज्ञान की नहीं होने की वजह से अर्जुन एक एक तर्क देता है नया। कहा जाए तो एक फॉल्स जस्टिफिकेशन खोज रहा है, झूठा तर्क लगा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके तर्क काम नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर वैराग्य नहीं है, उसके अंदर कोई त्याग नहीं है। तो ये ऐसा जस्टिफिकेशन जब बाहर से लेगा, फॉल्स जस्टिफिकेशन, तो भगवान फिर उसको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। भगवान गीता आगे बढ़ाएंगे तो अर्जुन कहता है कि आप मेरे को ऐसे, जब आप जानते हो कि
ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सांख्य योग पे एक नया क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, देखना जाए, एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा है भगवान के ऊपर कि आप कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ। जब आप जानते हो ज्ञान ऊपर है तो मेरे से क्यों कह रहे हो आप युद्ध करें? या तो अर्जुन समझ नहीं पाया। अब देखो इतनी विडंबना है परमात्मा की भी। हम कहते हैं भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? कई बार मेरे मन में आता है, जब तुम्हारे सामने खड़े होकर के कह रहे हैं तू कर, तब भी हमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है। भगवान की वाणी पर भी क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। कितनी समझ की बात है। भगवान ने जब कह दिया तो वहां तो कोई संदेह और संशय नहीं होना चाहिए। यदि भगवान की वाणी पर भी संदेह और संशय खड़ा हो रहा है, तो आज यदि परमात्मा आ जाए, उस समय जब ऐसा हुआ, तो आज हम क्या क्या नहीं करेंगे परमात्मा के साथ में। तो मैंने एक बार आपको दोहा सुनाया था ना, वो कि भले रहे क्षीर सागर में सोए पड़े, भारत में आए बड़े झंझट में पड़ते। यहाँ आ जाते तो पता नहीं क्या क्या हम आपसे करवाते थे। अर्जुन का पीड़ा भगवान समझ सकते हैं, और भगवान की पीड़ा कौन समझेगा कि मैं जब कह रहा हूं मेरे को तूने गुरु मान ली। कैसा गुरु? जी गुरु जी की बातें नहीं मानता, गुरु जी पे संदेह कर रहा है। और असंदेह करे तो ठीक है, आरोप भी लगा। इस क्वेश्चन में कृष्ण के ऊपर आरोप है। आप वो ये कह सकता था कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, मैं क्या करूं? तो ठीक। वो कह रहा है कि आप जब ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो हे जनार्दन। अब देखो जनार्दन शब्द, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये जो संबोधन किए हैं ना, जो एक दूसरे के नाम से पुकारा है जिस नाम, उसमें बड़े गहरे राज हैं। यहाँ कहते हैं जनार्दन। जनार्दन का अर्थ होता है जो सबकी अभिलाषा पूरी करते हो। उसने इनडायरेक्टली कहा है कि आप मेरी अभिलाषा पूरी नहीं करोगे। जनार्दन शब्द से उसने यहाँ बात की है। जनार्दन के और भी बहुत सारे अर्थ किए लोगों ने। जना होता है, जन बोलते हैं, हम सब बोलते हैं आत्मीय जन, प्रिय जन, बंधु जन, लोग जन। जन मतलब जो जन्म लेते हैं उनको जन्म बोला जाता है। अर्दन मतलब होता है जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिला दे। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले को भी जनार्दन कहा जाता है। अभिलाषा मनोकामना पूरी करने वाले को भी जनार्दन कहा जाता है। बहुत सारे चीजें। तो यहाँ जनार्दन को संबोधित कर रहा है। और इसी श्लोक में अर्जुन ने मजे की बात 2 बार भगवान को पुकारा है। एक बार जनार्दन कह के मत जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियो जयसी केशवा। या केशव करके पुकारा भगवान को। केशव का भी अर्थ होता है केशव 3 अक्षर है। का माने कृष्ण, साधारण अक्षर हमारे संत महापुरुष देते हैं। का माने कृष्ण, शा माने शिव, और वा माने ब्रह्मा। तीनों का जो मिश्रण है वो आप हैं। आप पैदा भी कर रहे हैं सृष्टि को, आप पालन भी कर रहे हैं, आप मिटा भी रहे हैं। तो आपके ही बोलने से मेरे अंदर शंका पैदा हुई, और आप ही मेरे को ज्ञान का पालन करके बताओगे, और आप मेरी शंका को मिटाओगे। यानी कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बन जाओ मेरे लिए। अपनी शंका को भी, अपने संदेह को भी वो कृष्ण पे ही छोड़ रहा है। मान लिया कि तुम्हारी वजह से ही पैदा हुए, तुम्हारी ही वजह से इसका पालन हो रहा है, बढ़ रहे, और तुम्हारी ही वजह से ये खत्म होगी। कहीं ना कहीं केशव कह के अर्जुन कृष्ण को एक तरीके से एक सम्मान दे रहा है। ज्यायसी चेत, और आरोप भी लगा रहा है। आरोप भी लगा रहा है और स्तुति भी कर रहा है। ये बड़ा दुविधा में अर्जुन फंसा हुआ। अर्जुन कहीं ना कहीं कहा जाए, इन शॉर्ट में कहा जाए तो हम और आप अर्जुन के काफी करीब हैं। वो एक इस अर्थ में, इस अर्थ में, क्योंकि हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी हम क्वेश्चन मार्क जीवन में लगाते रहते हैं। और मजे की बात, क्वेश्चन में सबसे बड़ी बाधा यही है कि क्वेश्चन शुद्ध क्वेश्चन हो, प्योर क्वेश्चन हो तो आसान हो जाता है। क्वेश्चन के साथ हमारा जो आंसर प्लस होता है, उसमें जो आंसर को लेकर के हम प्रश्न करते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। वहां पर उत्तर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप सुनना कुछ चाहते हैं और मैं सुना कुछ रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? तसल्ली नहीं मिल पाएगी। चाहे हम आपको रामायण सुनाए, चाहे भागवत सुनाए, चाहे गीता सुनाए, चाहे संगीत सुनाए। आपने यमन राग सुनना है, मैंने भैरवी शुरू कर दिया, तो आप वेट करोगे कब आप यमन पे आओगे, कब यमन पे आओगे। अब आप लेके ही मन से चले हो कि राग सुनने जा रहे हैं तो यमन ही सुना दें,
तो जब तक यमन पे मैं आऊंगा नहीं तब तक सारे मैं आपको थाट सुना दूं, सारे थाट के सब यमन ही छोड़ दूं, तो आप बेचैन लौटोगे। उत्तर यदि लेके चलेंगे हम और तब प्रश्न करेंगे, अर्जुन अपने मन में उत्तर, अर्जुन के अनकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है कृष्ण कब बोल दें कि ठीक है तू भाग जा, और जब भगवान श्री कृष्ण बोल देंगे तो कम से कम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा कि मैं भागा, वो कहेगा कृष्ण ने बोला था भागा। तो अर्जुन के पूरी गीता में आप देखोगे अनकॉन्शियस में उसके वही पलायन, जो एस्केपिज्म है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, पलायनवाद। और कृष्ण कब बोल दें भागने, कब बोल दें भागने, भगवान श्री कृष्ण कभी हाँ में हाँ जो मिला दे वो कृष्ण ही नहीं है, मजे की बात। और ये कृष्ण की बहुत बड़ी करुणा है, जो मैंने शुरुआत में कही, प्रेम का मतलब हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। जो माँ बाप अपने बच्चों की हाँ में हाँ मिला देते हैं, बाद में परेशानी होती खड़ी होती है, बच्चा जिद्दी हो जाएगा कुछ और। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुलों की परंपराएं थी, माता पिता का जो कर्तव्य था बच्चों को प्रति, तो यही था, ताड़यत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि लालेत और प्राप्तेति षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित, चाणक्य नीति कहती है। लालन पालन करो, प्रेम मोहब्बत पूरी करो, ख्याल रखो सब कुछ, लेकिन गलत रास्ते पे यदि जा रहा है तो आप उसके शत्रु हो जाओ। छोड़ता है तो छोड़ दे। यही गुरु का, आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ में बड़ी सुंदर बात, एक्चुअली में हम लोग कई चीजों का पाठ ही करते हैं, यदि थोड़ी भी चीजें समझ में लाए पूरे जीवन का फिलॉसफी छुपी होती है। सुंदरकांड में कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन, इन तीन लोगों के नाम लिए, सचिव वैद्य और गुरु, प्रिय बोले भय आस। सचिव जो हमारी कैबिनेट है, हमारे हर किसी के पास अपनी अपनी कैबिनेट होती है, हमारे अपने मंत्री होते हैं, कोई गृह मंत्री है पत्नी के रूप में, बच्चे हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं, और लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं तो वहां हमारी एक नई कैबिनेट होती है, हर जगह हमारी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल है हमारा, किसी पे हम शासन करते हैं, कोई हम पे शासन करता है। इतना ध्यान रखो कि हम, हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारे सचिव, हमारा जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो यदि अपने राजा से बहुत मीठा बोलने लगे, प्रिय बोलने लगे, तो डरने की जरूरत है, राजा को सावधान हो जाना चाहिए, खतरा है। सचिव। दूसरा वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर लोग पेशेंट से बहुत मीठी मीठी बातें करें, बहुत ज्यादा, नहीं नहीं अब तुम कोई बात नहीं, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई इच्छा हो तो बताओ, इसका मतलब पेशेंट खतरे में आ जाएगा, डॉक्टर साहब क्या बात है, ऐसे पूछ रहे जैसे अंतिम इच्छाएं पूछी जाती हैं। बहुत प्रेम से डॉक्टर बोलने लगे तो भी खतरनाक है, डॉक्टर को चाहिए जो सच्चाई है, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, वहां सावधान किया गया। और वैद्य गुरु, और गुरु भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए, जहां जहां लगे कि शिष्य गलत कर रहा है, जहां लगे कि पेशेंट गलत रास्ते पे है, तो डॉक्टर को समझाना चाहिए, नहीं यदि इस तरह चलोगे तो हम तुम्हारा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, फिर ये फलित नहीं हो, फिर दोष आप हमको दोगे, मेडिकल साइंस को दोगे। तो मेडिसिन भी लो और प्रिकॉशन भी रखो, दोनों में आप गलती नहीं कर सकते। गुरु शिष्य को संभालता है, ज्ञान नया सुन, और जो सुन लिया है उसको अप्लाई करने की भी कोशिश कर, ऐसी बच्चों के लिए माँ बाप कहते। तो प्रेम और करुणा और अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी हाँ में हाँ, कृष्ण भगवान अर्जुन की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, प्रश्न करने के लिए, अर्जुन के अंदर करता है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कहीं नहीं उसको नहीं डांटते कि वो प्रश्न खड़ा कर रहा है, प्रश्न खड़ा पूछता है, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते जाते हैं, लेकिन अर्जुन जो है कृष्ण को मालूम है उसको बिल्कुल उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, और यही गीता का विलक्षण बात है, यही गीता का अद्भुत सौंदर्य है कि जहां पर गुरु शिष्य की संवाद की रेलवे लाइन दोनों चल रही हैं, कहीं मिलने नहीं दे रहे हैं। यदि तू अपनी जगह ठीक है, कृष्ण भगवान कहते मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं जो ठीक है वही कहूंगा तुझे, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तू प्रश्न करते रहे अपनी जगह। अर्जुन कहता है कि आप ये व्यामी श्रेणेन, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि व्यामी श्रेणे वाक्य, आप ये गोल 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 बातें क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कोई गोल गोल बातें नहीं की साहब, भगवान ने सीधा बताया, बुद्धि मोह, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। अर्जुन कहता है बुद्धि को मोहित कर रहे हो आप, भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं कर दी जिससे तू कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज तू खुद है। और ये बात बहुत गहरी है कि कंफ्यूजन दूसरे से, तो कंफ्यूजन ही वापस आएगा, क्योंकि जिस जिस कंफ्यूजन माइंड से क्वेश्चन किया जा रहा है,
सुनने के लिए भी तो वही कंफ्यूजन माइंड है, माइंड कंफ्यूज्ड है। और आपने कोई क्वेश्चन किया तो जब सुनोगे तो भी तो आप वही हो, कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज अवस्था में सुनोगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा साहब। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले माइंड को क्लीन करना जरूरी है, तब प्रश्न होता है। अर्जुन अपने आप से हिप्नोटाइज्ड है, सम्मोहित है, और वो वही चाह रहा है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कितनी ऊंची की बात कहें, वो कहता है तुम मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, आप मेरे को गोल गोल घुमा रहे हो, आप कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कभी बोलते हो कर्म ज्ञान श्रेष्ठ है, और जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे से कह रहे हो युद्ध कर। भगवान ने इतनी सीधी बात कह दी, इससे सीधापन क्या होगा। अर्जुन कोई मारता नहीं, कोई मरता नहीं, तू आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा पे तू शस्त्र भी नहीं चला सकता, आत्मा गीली नहीं होती, तू युद्ध कर, तू तो खेल समझ इसको। और वो कह रहा है तुम मेरे को मोहित कर रहे हो। इतना स्पष्ट बोलने पर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पे ये आरोप लगा रहा है कि आप मेरे को मोहित कर रहे हो, तो ये भगवान को नहीं जमा। व्यामी श्रेणे तदेकम वद निश्चित, अगले लाइन में अर्जुन कहता है एक निश्चित बात आप मेरे को बता दो, एक निश्चित बात जो बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे लिए वो बता दो। निश्चित बात की क्या बताना, अनिश्चित माइंड हमारा है, इन डिसीजन में हम फंसे हुए हैं, डिसीजन आप दे दो, कैसे हो जाएगा। इन डिसीजन मेरे अंदर है, आपसे कोई भी डिसीजन आएगा वो मेरे लिए इंडिसीजन ही बन जाएगा। अर्जुन कहता है कि आप इंडिसीजन को फैला रहे हो, इंडिसीजन भगवान नहीं दे रहे हैं। अनिश्चित अर्जुन का माइंड है। एक परंपरा है जैन में, वहां पर आश्रम में एक नियम है उनके यहाँ कि गुरु कहते आप अपनी चटाई लेके आओ, हमारे आश्रम में बैठो, चटाई डाल के ज्ञान सुनो, जो हम कहते हैं समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो चटाई को पड़े रहने देना, आप बाहर चले जाना, अपना काम दाम करना, शाम सुबह फिर आ जाना, चटाई पे बैठना, सुनना, समझना, मनन करना, चिंतन करना। नहीं समझ में आए फिर से बाहर जाकर के फिर वापस अपनी चटाई पे आके बैठ जाना, और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन चटाई को गोल करके आश्रम से बाहर निकल जाना, धन्यवाद भी मत देना, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कौन किसको धन्यवाद दे, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक बैठना, तब तक पूछना, समझना, श्रद्धा से पूछना, सुनने के लिए अपने अंदर जगह खाली रखना। बरसात कितनी भी हो रही हो, यदि पात्र ही हमने उल्टा रखा हुआ है तो पानी थोड़ा आएगा उसमें। अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है, पात्र को उल्टा रखे और फिर पानी मांग रहा है, आप पानी दे दो। पात्र यदि घड़ा उल्टा लेके आप नदी में भी डुबोगे तो हाथ में, नदी में क्या, सागर में क्या, कुएं में क्या, नल में क्या, घड़ा यदि उल्टा है तो सागर भी घड़े में एक बूंद पानी नहीं डाल सकता। घड़ा यदि सीधा है तो समंदर जाने की जरूरत नहीं है, नल से ही पानी भरा जा सकता है। हमारा तर्क ये कहेगा कि नल से ज्यादा पानी नदी में है, नदी से ज्यादा पानी सागर में है, समंदर में है, तो क्यों ना समंदर। अरे साहब, समंदर में ज्यादा पानी है, तुम्हारे पास घड़ा कैसा है, घड़े का साइज क्या है। अर्जुन समंदर के पास घड़ा उल्टा लेके खड़ा हुआ है, दुर्दशा देखो आप, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में और बात कर रहा है, व्यामी श्रेणे बात के ना, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अर्जुन भगवान की क्या पीड़ा होगी उस समय, इतनी तदेकम वद निश्चित, आप कोई निश्चित बात मेरे को कहो जिससे मेरी बुद्धि में कोई मोह पैदा ना हो और मैं जल्दी से समझ जाऊं, मैं जल्दी से इस चीज को निश्चित अपना कल्याण। अच्छा, अर्जुन की यहाँ कल्याण का शब्द वो देता है कि श्रेय हो मवाप्नु, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अंतिम में जो कहता है, अर्जुन की कल्याण की इच्छा है या नहीं है वो भी अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रश्न उसने कल्याण से शुरू नहीं किए थे, मोटिव उसका कल्याण में नहीं था अभी। लेकिन अब उसने ये बात यहां पर डाली कि मेरा कल्याण हो, ऐसी कोई निश्चित बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो अर्जुन के ये प्रश्न यदि आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो ये तीसरा अध्याय समझने में बहुत, क्योंकि तीसरा अध्याय शुरुआत क्वेश्चन मार्क से हो रहा है अर्जुन के। ये अर्जुन के दो प्रश्न यदि समझ में आ गए
कि एक तो मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो, और मेरे लिए कल्याण का जो निश्चित उपाय हो वो बताओ। इनसे दोनों प्रश्नों से भगवान अब धीरे धीरे नीचे उतरना चालू होंगे अर्जुन के लेवल में। अब भगवान अभी इसको ले जाके सीधा उन्होंने ऊपर खड़ा कर दिया। भगवान मौन नहीं हो गए। देखो हम और आप कोई अच्छी बात बता दें, आदमी फिर भी पूछे तो हम लोग बोले अच्छा तुम्हारी ऐसी मर्जी वैसा कर लो, अब हमने तुम्हें जो था वो बता दिया पूरा। एक बार ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, हर प्रश्न का उत्तर देते हो, इतना सब समाधान करते हो, तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे, एक बार अपने पिताजी से मिलवाओ हमें। अब बीरबल के पिताजी बेचारे साधारण आदमी गांव के, तो बीरबल बोला क्या करोगे पिताजी से मिलके, मैं ही काफी तुम्हारे लिए। अर्जुन अकबर बोला नहीं नहीं एक बार तो मिलवाओ पिताजी से, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि तो भी तुम्हारी। अब बीरबल बेचारा घर गया, बीरबल ने अपने पिताजी से कहा बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं। अब बीरबल के पिताजी घबराए, मैं क्या बोलूंगा, गांव का आदमी, मुझे तो तौर तरीके नहीं मालूम, राजमहल में कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब हम लोगों ने एक तौर तरीके बनाए हैं, डिसिप्लिन बनाया है, ऑफिस में कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है। हमारे भले हमको दिक्कत होती है उन डिसिप्लिन से, हमारे कंफर्टेबल नहीं होते, उतने बैठना उठना ड्रेस कोड वगैरह बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन एक बना होता है कि बाहर कैसे निकलना है, एक मुखौटा तैयार करते हैं हम लोग समाज में बैठने का। बीरबल के पिताजी ने कहा बेटा हम तो नेचुरल प्राकृतिक जिंदगी जीते आए, तुम्हारे राजमहल में तो बड़ा हिसाब किताब होंगे बात करने। बीरबल बोला आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, आप ऐसा करो चुप रहना, बादशाह जो मर्जी पूछे कुछ बोलना ही नहीं। बोला फिर उसको बुरा लगा, बोला वो मैं संभाल लूंगा, आप कुछ बोलना नहीं, उत्तर एक भी मत देना, बस बोल मत जाना, बाकी मैं संभालूंगा। दूसरे दिन बीरबल अपने पिताजी को ले आया राजमहल में, राज दरबार में, बादशाह ने बिठाया एक सिंहासन पे नीचे और कहा देखो आपके जो पुत्र हैं बीरबल इतने ज्ञानी हैं, इतना तो आपको भी काफी ज्ञान होगा, अभी बहुत कुछ जानकारी होगी, तो आपने अपने बेटे को क्या बनाया है, कहीं भी मुझे कोई मुसीबत आती है तो ये मेरे को संभाल लेता है, तो आपने कैसे बनाया ये। पिताजी चुप। तो उस अकबर ने को लगा शायद ये क्वेश्चन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसलिए उत्तर नहीं दिया, और उसने एक दो प्रश्न किए, तो आप सब ठीक ठाक, आपकी कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक, क्योंकि आपसे तो पहली बार मिलना हुआ, और कुछ बहुत सारे प्रश्न किए, हर प्रश्न में कोई उत्तर नहीं आ रहा है सामने से। अब जब बहुत देर हो गई तो बादशाह खींच गया, गुस्सा आ गया उसको, और उस गुस्सा आ गया, उसने ताना मारते हुए बीरबल से कहा कि अरे बीरबल एक बात बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो बादशाह को लगा ये तो मूर्ख है, तो उसने बोला बीरबल से कि एक किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा जहां पना जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मौन नहीं हुए हैं, यहाँ उत्तर दे रहे हैं। और चीज है अर्जुन के ये प्रश्न, अर्जुन का मन बहुत ही डमाडोल है, और वो चाहता है कि डमाडोल मन दूसरे से जब कोई निर्णय, दूसरे से जब उत्तर की अपेक्षा करेगा तो हमेशा डमाडोलपन ही रहेगा। इसलिए बहुत हमारा गहरी ये फिलॉसफी है, इसमें है कि थोड़ा तैयार होना चाहिए। हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसके जानकारी के लिए तो ठीक है, अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी, सूर्य से, वो तो एक नॉलेजेबल, पर ज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रश्न हमारे अपने लेवल के साथ हो तो उत्तर अच्छा आता है और समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आई और गई बात हो जाती है, सुन लेते हैं लेकिन आई और गई बात हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न करने का तरीका भगवान आगे भी बताएंगे अर्जुन से, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, भगवान चौथे या पांचवें अध्याय में ये बात करेंगे कि प्रश्न करने वाले के टाइप कितने होते हैं, उसके बारे में भगवान बात करेंगे, लेकिन वो आगे की चर्चा है। यहाँ भगवान अर्जुन की जो मनस्थिति के बारे में देख रहे हैं कि अर्जुन के जो प्रश्न है वो उसके अपने कंफ्यूजन के कारण है, आरोप भगवान पे लग रहा है। आगे भगवान क्या उत्तर देते हैं इस पे भी हम आगे श्लोक में बढ़ेंगे। 43 नंबर श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां
कर्म योगेन योगिनाम लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान जी ने कहा, हे अनघ, हे अस्मिन लोके दुविधा, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, मेरे द्वारा मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही हुई है। क्या है? बोले सांख्या नाम, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में, और योगी नाम कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग। भगवान ने यहाँ दो प्रकार की निष्ठा बताई है। ये भी बहुत समझ लेने जैसी बात। निष्ठा, पहले इस श्लोक में भगवान ने जो फोकस किया वो निष्ठा को किया है। ये निष्ठा शब्द का अर्थ समझ में आएगा तो ये आगे की चीजें समझ में आएगी। निष्ठा का मतलब होता है निश्चित मन, निश्चित मन, एक एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जहां बिल्कुल जुड़ा हुआ, जहां कोई तर्क वितर्क ज्यादा नहीं है, या कहा जाए तो स्थिर मन, जहां स्टेबिलिटी आ जाए, पूरी तरह स्थिरता हो जाए। इसलिए एक एक तो विद्वान कह रहे थे कि निष्ठा को यदि आप सुनो तो निष्ठा में जो ठा लगा है ना, ठा का जो आप आकार देखो तो ठा गोल है, माने पृथ्वी, और उसमें एक ऊपर से डंडा लगा हुआ है। तो जैसे कोई पृथ्वी में कोई डंडा गाड़ दे तो उसको हिलता नहीं, उसी जगह बना रहता है, उसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा स्थिर, आज के दौर में ये निष्ठा समझना बहुत जरूरी है। ये इसी निष्ठा की स्थिरता नहीं होने की वजह से आज धर्म में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, धर्म में बहुत सारी लाइनें निकल रही, सिर्फ निष्ठा में अस्थिरता की वजह से। एक जगह भरोसा नहीं, क्योंकि बात धर्म की या भगवान की नहीं है, बात हमारे अस्थिर मन की है। हमारे अस्थिर मन है कि हमारी कामनाएं इतनी ज्यादा है। किसी आदमी ने कहा कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, पूरा नहीं हो रहा है। कोई वैष्णव राम का भक्त आया, वो कहेगा अरे हनुमान जी से क्यों, राम जी से आप पूरा करवाओ, राम जी पूरा कर देते हैं। तीसरा कहेगा नहीं, शिव के चरणों में जाओ। तो जिस आदमी ने राम को छोड़ के जो शिव की शरण में गया और वहां कामना पूरी हो गई, आदमी के मन में क्या कहेगा, राम जी छोटे, भगवान तो मानेगा लेकिन नंबर 2 के, और शिव जी 1 नंबर पे। और जो शैव है, शिव को छोड़ के जो कृष्ण के चरणों में आ गया और वहां कोई इच्छा पूरी हो गई, तो शिव को नंबर 2 पे ले जाएगा। कलयुग के पाखंड से लुप्त होई सदग्रंथ, और दंभिन निज मति कल्प कर प्रगट कीन बहुपंथ। किसी ने कहा कि कलयुग में इतना पाखंड हो जाएगा कि दंभी लोग, अभिमानी लोग, लालची लोग नए 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 धर्मों का आविष्कार करेंगे, गलियों में नई नई परंपराओं का आविष्कार होगा। वो सारा का सारा धर्म का जो 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 श्रेय है वो आपकी कामनाओं पे डाल देंगे। आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है तो पत्थर भी भगवान है, और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो चाहे वेंकटेश स्वामी हो, चाहे हमारे रंगनाथ मंदिर हो, चाहे मीना हो, चाहे तिरुपति, जो सब फेल है। आपकी इच्छा कहां हो रही है? इसलिए आज बहुत ज्यादा भ्रांति है इस बात को हो गई। निष्ठा, भगवान ने जो यहाँ शब्द चोट की एक निष्ठा का नाम लेकर के, बहुत गहरी चीज, स्थिर मन, निश्चित मन, जब तक वो नहीं होगा, क्योंकि हम यदि किसी चीज से परखेंगे परमात्मा को, कभी भी धर्म में प्रवेश नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि ये चीज पूरी हो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है, तो इसका मतलब भगवान नहीं, वो दुकानदारी हो गई। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर बात कही कि मैं अगर मांगू तुझे, मैं तुझसे कुछ मांगू, मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे। मैं तुमसे मांगू भी भगवान तो मुझे कुछ देना नहीं, क्यों? मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर आशिकी प्यार मोहब्बत क्या रहेगी? मजदूरी हो गई, मैंने आपकी पूजा की, आपने मेरे को फल दे दिया, बात खत्म हो गई। वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाओ। बिंदु महाराज जी के शब्द है ये, बड़े सुंदर बिंदु ने भजन लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर भजन लिखे।
मेरी इच्छा भी पूरी कर दी तो लालच बढ़ जाएगा प्रभु, और जिस दिन इच्छा पूरी नहीं हो उसी दिन व्यवधान पैदा होगा तेरी पूजा में, उसी दिन मेरी भक्ति में कमी आने लग जाएगी। इसलिए कभी इच्छा। प्रहलाद से भगवान ने कहा तुझे इतना सताया तेरे बाप ने, तुझे इतना सताया तेरे उनके सैनिकों ने, इतना दुख पाया है तूने, आज मांग ले तुझे जो भी मांगना है अपने सुख शांति के लिए, बोल तेरे को क्या चाहिए। नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, आप देखना वो चित्र। माता लक्ष्मी समझाने आई है, उनको भगा दिया, ब्रह्मा जी इंद्र सब खड़े हुए हाथ जोड़ते, भगवान शांत नहीं हुए। जब किसी से शांत नहीं हुए तो प्रहलाद 5 वर्ष के प्रहलाद को भेजा कि तू नहीं गर्म किए, तू ही जाके ठंडा कर। प्रहलाद जैसे ही सामने जाके खड़े हुए 1 मिनट में क्रोध उतर गया नरसिंह भगवान का, गोद में बिठा लिया और बोला प्रहलाद तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि राशीस में कामान, यदि मेरे मन में एक ही वरदान दो, क्या मेरे मन में तुमसे कभी मांगने की कोई ख्वाहिश ही पैदा ना हो, वरदान तो छोड़ो कभी मांगने की इच्छा भी नहीं आए, मुझे वो इच्छा कोई भी निवृत्ति चाहिए, मैं अगर मांगू तो। आशिकी और मजदूरी में यही तो अंतर है। प्रेम का असली फॉर्मूला त्याग है। प्रेम देना चाहता है, मोह पाना चाहता है, राग पाना चाहता है। बच्चे मेरे अनुकूल चल रहे हैं तो मेरे हैं, यदि मेरे प्रतिकूल चल रहे हैं तो मेरे नहीं है, वहां प्रेम। परमात्मा ही सच्चा प्रेम कर सकता है, तुम उसको मानो या मत मानो, तुम्हें ऑक्सीजन भी देगा, पेट भी दिया है तो भोजन भी देगा, सब चीजें उसने फ्री में दी हुई है। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते क्या फर्क पड़ता है, सूर्य प्रकाश दे रहा है। प्रेम प्रकृति दिखा रही है, उससे सीखना चाहिए। हम पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ कभी फल देना और छांव देना बंद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन देना बंद नहीं कर रहा है। प्रकृति असली प्रेम की परिभाषा देखनी तो अपने आजू बाजू का जो नेचर है इससे। इसलिए हमारे धर्म में कितना हमने पौधों से प्रेम किया, हमने नदियों से प्रेम किया, हमने सबको धर्म का हिस्सा बनाया। कारण ये पूरी प्रकृति सिखा रही है कि बिना स्वार्थ का प्रेम क्या होता है। वो एक पेड़ को काटने कोई जा रहा है, आगे लोहे की कुल्हाड़ी है, पर कुल्हाड़ी हंसी किसमें है, लकड़ी के डंडे में। पेड़ हंस रहा है, मेरी ही जाति की है तू ना, कुल्हाड़ी मेरे को काट नहीं सकती है, तेरे हाथ में जो है वो मेरी जाति, मैं ही हूं, और मेरे कोई काटने आई है। गुलजार का एक मैं शेर पढ़ रहा था कि लोग पेड़ काटने के लिए, और अभी धूप ज्यादा है तो उसी की छांव में बैठे हैं। कितनी आनंद की बात, अभी ज्यादा उसी की छांव में बैठे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, निष्ठा स्थिर मन, स्थिर बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग बदलते रहे। आज सनातन धर्म के अंदर से इतनी जो धर्म की लाइनें निकल रही हैं, मैं किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी परंपरा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा भगवान श्री कृष्ण के आधार पे कि ये हमारे अस्थिर मन की लाइनें, नहीं तो इतनी लाइनें निकलनी नहीं चाहिए। मेरा धर्म, मेरा परमात्मा, मेरा मंदिर कैसे हो सकता, और हम फिर भगवान एक है, हम सब एक कैसे। जब मेरा मंदिर कह दिया तो बात खत्म हो गई, इसका मतलब दूसरा भी कोई है जो मेरा नहीं है। मेरा परमात्मा भी यदि बोला जाए तो ऐसा भी कोई है जिसका परमात्मा नहीं है। बड़ी दुविधा पैदा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ बात कर रहे हैं, आप देखो भगवान की फिलॉसफी, भगवान की साइकोलॉजी, भगवान जब होते हैं तो सांख्य के साथ एक हो जाते हैं। अर्जुन यही सत्य है, यही रास्ता, यही मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान सब ठीक है, सब ठीक है ऐसा कभी नहीं कहेंगे कृष्ण भगवान। जो बात कहेंगे वो पूरे मन से कहेंगे और यही सत्य है। ये अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये सब दुविधा में डालने वाले, कभी अल्लाह ईश्वर एक नहीं हो सकते। जब दो बना दिए तुमने तो दो एक कैसे हो जाएंगे साहब, आप खुद ही गलती कर रहे हो बोल करके। फिर यही बातें कभी बोल दी जाए तो बुरी लग जाती है। अल्लाह ईश्वर आपने दो शब्द दे दिए और फिर बोलते तेरो नाम, झगड़े के बीच तो आपने डाल दिया मन में। अब किसी ने ईश्वर ईश्वर बोल दिया तो अल्लाह वाला चिढ़ जाएगा, अल्लाह अल्लाह बोला तो ईश्वर वाला चिढ़ जाएगा, और हम इनडायरेक्टली दूसरे के अंदर बीज डाल रहे हैं कि दो अलग हैं, एक ही मानो। जितना फोर्स से दबाव प्रेशर डाला जाता है उतनी चीज दूर भागती, नजदीक नहीं आती। यहाँ भगवान ने निष्ठा शब्द कहा और अनग शब्द कहा अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन ने जो अभी तक सांख्य को नहीं समझा, तो अर्जुन के अंदर थोड़ा सा ये भ्रम रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना बोला, कहीं ऐसा मेरे को ना समझे, तो उन्होंने निष्पाप, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक में भगवान ने कहे। एक निष्ठा, स्थिर मन यदि नहीं होगा तो भी मुश्किल खड़ी होगी।
हे निष्पाप अर्जुन, यहां से शुरू करते, उसको गिल्टी कॉन्शियस नहीं होने दे रहे हैं हम। उसको ऐसे नहीं, क्या मूर्ख हो अभी तक समझे नहीं, ऐसा बोलते तो आदमी और ज्यादा नीचे गिरता है ना, उसके मन में गिल्टी ज्यादा आती है। भगवान ने अर्जुन को गिल्टी नहीं कराया। श्लोक का आप पहला शब्द देखो, हे निष्पाप अर्जुन, अरे तू तो पुण्यात्मा है, तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, हे निष्पाप अर्जुन। ये जो संबोधन है ये बहुत खतरनाक। अर्जुन ने भगवान को जनार्दन और केशव कहा, निष्पाप कहा। आप किसी ये एक प्रैक्टिकल भी है, किसी चोर को यदि मालूम पड़ जाए पूरी दुनिया मुझे चोर समझती है, तो वो चोरी से बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मालूम ही पड़ गया, सभी जानते हो मैं चोर हूं, तो फिर कर ही लूं। लेकिन यदि उस चोर को 10 तरीके समझाया जाए, नहीं तुम्हारी मजबूरी थी, नहीं तो आप चोर नहीं हो, आप श्रेष्ठ हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, तो शायद उसको चोरी से बाहर निकलने में राहत मिले। हमारा उल्टा है, हम गिल्टी वाले, गलत वाले व्यक्ति को और ज्यादा गिल्टी से मारते हैं, इसलिए और ज्यादा नीचे गिरता है। भगवान अर्जुन के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति को भी यदि आरोप लगने लगे तो अच्छा व्यक्ति बुरा बनने लगे। कई बार हम लोग कहते हैं जब बोल ही दिया तो करने में क्या बुराई है, कर ही लेते हैं, जब बदनाम हो ही गए हैं तो भगवान की साइकोलॉजी है कि बुरे आदमी को भी सुधारना हो तो उसको अच्छी बातों से सुधारो, ना कि बुरी बातें याद दिला के। 10 व्यक्ति यदि ये फिजिकल लेवल पे भी होता है। यदि एक आदमी को आप सुबह कोई वो आदमी घर से बाहर निकले और उस आदमी को चौकीदार मिल गया, उसने कहा बाबूजी ठीक ठाक हो, थोड़ा सा बीमार लग रहे हो हल्के हल्के, वो आदमी कहेगा नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं, सब ठीक ठाक है बिल्कुल। पार्क में पहुंचा, वहां 4 दोस्त मिले, उन्होंने बोला क्या बात आज तुम ठीक ठाक नहीं हो, थोड़ा हल्के फुल्के चल रहे हो, सांस भी लंबी लंबी ले रहे हो। वो आदमी बेचारा ठीक ठाक है, इन्होंने प्लानिंग बनाई है इसको बीमार करना है। वहां भी वो आदमी अपना तर्क देगा, नहीं नहीं ठीक हूँ, नींद भी अच्छी आई। घर लौट के आया, पत्नी चाय देते समय कहा बड़े थके हुए लग रहे हो। अब बेचारा अब धीरे धीरे उस पर आ रहा है असर, नहीं नहीं ठीक ही है, तुम सब लोग आज ऐसी कह रहे हो, क्या बात। ऑफिस गया, वहां भी यदि उसके कुलीग ऐसे बोलने लगे। 4 बजे फिर उसको चपरासी ने टोक दिया, वो आदमी शाम तक बीमार हो जाएगा। नहीं बीमार है, वो बीमार हो जाएगा क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल दिमाग में इतना डाल दिया गया कि तुम बीमार हो। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, और लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया शायद का। तो नहीं, आदमी गलत हो तो भी यदि उसको गलती याद दिला दी जाएगी तो वो गलत रास्ते पे जाने के ज्यादा चांसेज हैं। गलत आदमी को अच्छा अच्छा बोलेंगे, उसके बाहर निकलने के चांसेज हैं। अर्जुन को जो निष्पाप कहने का, इसलिए गीता में ना एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइम थोड़ा कम होता है चीजों के लिए, लेकिन शब्दों को यदि साथ खेलें तो ये शब्द बहुत अपने अंदर बहुत डीप मीनिंग लिए हुए, बहुत गहरे अर्थ लिए हुए। अब शुरुआत में ये निष्पाप अर्जुन कह के, और भगवान ने यहाँ रुके नहीं, मजे की बात, यदि रुकते तो भी खतरा था। वो कहते हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप, ये 3-3 बार कहने का जो आजकल प्रचलन चल रहा है, 3-3 बार, वो 3 बार कहने का मतलब तुम 3 बार याद दिलाया जा रहा है। बार बार डॉक्टर कहे तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तो पेशेंट समझ जाएगा इसका मतलब वो बीमारी बड़ी है, तो डॉक्टर साहब को बार बार कहना पड़ रहा है बीमार बीमार नहीं, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। 3 बार कहने का मतलब है कि आप वैसे हो। भगवान ने हे निष्पाप अर्जुन कह के बात आगे बढ़ा दी। 2 बार भी नहीं कहा, अर्जुन ने 2 बार नाम लिया भगवान का, भगवान ने 1 बार हे निष्पाप जैसे बात कही। आप बड़ी से बड़ी बात को जितना हल्के से आप किसी को बोल के देखो, वो जितनी गहरी जाएगी उतना 3-4 बार कहोगे शायद वो बात का प्रभाव फेल हो जाए। इसी लाइन को मैं बार बार दोहराता रहूं, इसी श्लोक पे घूमता रहूं रोज, तो कह के आगे बढ़ जाता हूं, इंटरेस्टिंग लगती। अर्जुन पे भगवान हे निष्पाप अर्जुन कह के रुके नहीं, आगे बढ़ गए, यानी कि बात आई और गई हो गई, अर्जुन के हृदय में चली गई सीधा। बड़ी से बड़ी बात हल्के से कह दी जाए तो कई बार ज्यादा चुभ जाती, बजाय वजन से कहने से। तो यहाँ निष्ठा और निष्पाप, ये 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस श्लोक को समझने के लिए। भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इस संसार में 2 निष्ठाएं होती हैं। एक ज्ञान निष्ठा, जिसको बोलते हैं ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो दूसरे अध्याय में जिसकी बात कही सांख्य, वो ज्ञान की निष्ठा है, वो ज्ञानियों का रास्ता है, वो ज्ञानियों का मार्ग है। और
कर्म योगेन योगिनाम, दूसरी कर्म योगी की निष्ठा है जो जो कुछ करना चाहते हैं। ये दो निष्ठाएं, दो यात्रा, दो रास्ते, दो फिलॉसफी, दो मार्ग भगवान बताए। और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के जमाने में क्या, पुराने जमाने में, दुनिया में जब जब लोगों के टाइप, चाहे वो हमारे जो अपने महापुरुष हुए, चाहे सुश्रुत हो आयुर्वेद में, चाहे पतंजलि हो, और चाहे वो वेद व्यास जी हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जितने भी ऋषि हुए, और पश्चिम में चले जाओ आप तो कार्ल गुस्ताफ जुंग, इसका सबसे ज्यादा नाम आता है जिसने व्यक्तियों के टाइप बदले। तो कार्ल गुस्ताफ जुंग ने भी अपनी पूरा जो शोषण किया, जो रिसर्च किया, उसने भी अंत में दो ही टाइप निकाल के रखे। दुनिया में पूरे धर्म में हर किसी में दो ही टाइप के लोग मिलेंगे, या तो सांख्य योगी और या कर्म योगी। एक टाइप वो है जो कहता है सिर्फ जान लो और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जैसे सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात का सब कुछ इसी पे है, जानो और बाहर। जैन धर्म जो है जापान में, रिंझाई हो गया, लाओत्से हो गया, ये सारे के सारे ज्ञान मार्गी हैं। अपने यहाँ आद्य शंकराचार्य ज्ञान मार्गी हैं, शुद्ध जानो, और ना हम भोक्ता, ना आता है श्लोक, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, कुछ भी नहीं हो। लेकिन दूसरा टाइप कर्मयोगी, वहां जैसे हमारे यदि कर्मयोगी देखो तो गीता पे भाष्य लिखा है, गीता रहस्य, यदि आप किताब पढ़ो, बड़ी सुंदर किताब है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक ने जो गीता रहस्य लिखा, गीता रहस्य तो नाम डाला टाइटल, लेकिन नीचे लिखा कर्म योग शास्त्र, ये नाम दिया। उन्होंने गीता से कर्म को निकाल लिया, उनका रास्ता कर, इसलिए वो पूरी गीता पे कर्मयोग थोपेंगे, वो पूरी गीता को कर्मयोग के अंदर लेंगे। उनके प्रवचन में, उनकी शिक्षा में आपको सिर्फ गीता कर्मयोगी का मार्ग लगेगा। लेकिन हमारे शंकर जी, उनके टाइप से गीता ज्ञान मार्गी लगेगी। तो भगवान ने यहाँ पर जो दो बातें कही, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया में दो ही निष्ठाएं होती हैं, दो ही लाइन है, एक कर्म योग की और एक ज्ञान योग की। ज्ञान योग की बात हम लोग कर चुके हैं कि सांख्य की जो निष्ठा है वो परम ज्ञान की है। वो चाहते हैं कि आप किसी ने लिखा, मैं पढ़ रहा था कोई लाइन, मुझे पूरी याद नहीं है, टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ, गलत जान लेना ही काफी है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, ये गलत है, गलत इतना ही काफी जान लिया। तो सिर्फ आपको पता लग जाए ये क्या चल रहा है, आप उसी खेल के अंदर बैठे होंगे, भागेंगे नहीं, जाग गए। जैसे हम लोग, यदि इस बिस्तर पे मैं सो रहा हूं तो मुझे जागने के लिए भी यही बिस्तर होगा। मैं ये सुना, इस बिस्तर पे सोया तो यहां कैसे जागू, अमेरिका में सोया तो हिंदुस्तान में कैसे जागू, तो नहीं, जहां हम सोएंगे वहीं जागेंगे। भगवान की दुनिया में यदि सोए हैं, भगवान की दुनिया में ही जागना। अच्छा, भागेंगे भी तो भागना एक कर्म के अंदर आएगा, भागना भी तो एक कर्म है ना, तो भागेंगे तो एक कर्म करेंगे। जागना ही सिर्फ जहां जैसी अवस्था में, कबीरदास का आप नाम सुनते हैं, कबीरदास कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, और भया कबीर कबीर। कबीर का जो मतलब होता है हिंदी में अर्थ, कबीर का मतलब होता है करने वाला, उसको कहते हैं कबीर। कबीर मतलब करने वाला। तो कबीर बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरे शरीर ने कुछ किया, जो कुछ किया जो राम ने, और भया कबीर कबीर। फिर भी लोग मुझे कबीर कहते हैं, पता नहीं क्यों। कहने का अर्थ ये है, ज्ञान मार्ग में सिर्फ जानना, रिमेम्बरिंग, क्योंकि कुछ 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 ऐसा नहीं जो, जैसे ज्ञान का यदि एक उदाहरण दें, जैसे अंधेरा है कमरे में, तो अंधेरे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई तलवार, कोई ऐसी चीज, कोई धनुष बाण, किसी चीज से ऐसी, या कोई बोरा, कोई कप, कोई थैला, बैग, ऐसा कुछ है कि जिसमें अंधेरा भर के हम बाहर ले जाए? ज्ञान मार्ग का रास्ता है कि अंधेरे को भगाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ प्रकाश जला दो।
प्रकाश जलेगा तो अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा सिर्फ प्रकाश की एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। ज्ञान वही कहते हैं, ज्ञान में सिर्फ आप जान गए और आप खेल को समझ गए। जान गए तो पूरा मामला समझ में आ गया, कुछ भी करना नहीं। लेकिन कर्म योग जो भगवान कह रहे हैं, जो दो निष्ठा, उसमें जो सांख्य योग को तो अंधेरे की तरह मानते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन कर्मयोगी कैसे मानते हैं? कर्मयोगी के लिए अंधेरा नहीं है, कर्मयोगी कहता है जंजीर है, अज्ञान। और जंजीर को हम सिर्फ सोच लें कि हम नहीं मुक्त हो गए, तो मुक्त नहीं हो सकते। जंजीर को फिर काटना पड़ेगा, जंजीर को खोलना पड़ेगा, जंजीर से मुक्त होना पड़ेगा। तो कर्म कांड में मुक्ति के लिए कुछ करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग अंधेरे की तरह, सिर्फ अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जला लो। इसलिए बुद्ध ने जो शब्द दिया, महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा निर्वाण, और दूसरा उन्होंने सेंटेंस उनका है अपदीपो भव। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना दीपक बन जाओ। अपने अंदर का अंधकार मिटाना हो तो अपने आप को जलाना पड़ेगा, तो खुद का दीपक बनना पड़ेगा। कोई दूसरे के दीपक से तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं जा सकता। वो कैमरा तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। बाहर का आदमी तीर से तुम्हें ठीक ठाक बता सकता है, भाई मेरे मुंह पे क्या लगा है, ये आपकी आंख देख सकती है, लेकिन मेरे शरीर के भीतर क्या है वो आपकी आंख वहां तक नहीं पहुंचेगी। हम अपनी आंखों से अपने शरीर को देख सकते हैं, लेकिन मेरी आंख को कैसे देखेगी? मेरी आंख में कुछ पड़ा हो तो मुझे सामने दूसरे की आंखें चाहिए या शीशा चाहिए। एक कोई विद्वान कह रहे थे दो तरीके के कैमरे होते हैं। एक कैमरा आपकी फोटो लेता है, वो फोटो जब ली जाती है, बाहर का जो कैमरा है, तो हम कहते हैं हमारे कपड़े कैसे हैं, हम हंस रहे हैं, गुस्से में हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, तो हम जिस अवस्था में है कैमरा वो फोटो ले लेगा। इसलिए अक्सर फोटो खींचते तो हम सावधान हो जाते हैं, क्योंकि फोटो खींच रहा है। वैसी तो लोग कहते हैं मुस्कुराओ, नहीं भी मुस्कुराने का मन है तो भी थोड़ा हंसना पड़ता है। तो वो बाहर का कैमरा आपके कपड़ों को भी दिखाएगा, स्वभाव को भी दिखाएगा, आपके चेहरे को भी दिखाएगा, आपके बैकग्राउंड को बहुत कुछ दिखाएगा, वो कैमरा बाहर का। एक कैमरा और भी होता है मेडिकल साइंस, जिसको हम उसका कैमरे को बोलते हैं एक्सरा। वो भी फोटो लेता है। एक्सरे के फोटो में आपने क्या पहना है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुस्से में हैं, मुस्कुरा रहे हैं या शांत हैं, फर्क नहीं पड़ता। बाहर से क्या है उस कैमरे से कोई लेना देना नहीं, अंदर क्या है उसको उससे मतलब है। ज्ञान का कैमरा एक्सरा कैमरा है, वो भीतर की चीज को संभाल रहा है। बाहर का कैमरा एक कर्मयोगी का कैमरा, वहां बाहर संभालना पड़ रहा है। वहां बाहर मूर्ति है, बाहर पंचामृत है, बाहर पूजा का सामान है, बाहर वर्क इज वर्शिप है। ये दो रास्तों को यदि समझ में आ गया, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। भगवान ने दो रास्ते ही अब चलेंगे आगे। कभी भगवान कर्म योग की बात करेंगे, कभी भगवान ज्ञान योग की बात करेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है, आप लोग भी छांट सकते हैं इस बात को कि दो ही टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो भरोसा करेंगे कुछ करने से मिलेगा, दूसरे लोग भरोसा करेंगे कुछ नहीं करने से मिलेगा। किया तो बाधा पड़ेगी, किया तो आप और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए जहां खड़े हो वही द्वार है, जहां खड़े हैं वही द्वार है। और कुछ लोग कहेंगे नहीं द्वार को ढूंढना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, कर्मयोगी और ज्ञान योगी। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि हम कैसे पहचानें। यदि हम कर्मयोगी और ज्ञान योग को और सरल करें, इजी करें, तो इनको वेदांत की भाषा में कहा जाता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंग्लिश में कहें तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। दो ही टाइप के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, एक इंट्रोवर्ट होंगे, एक एक्सट्रोवर्ट। इनके लिए दुनिया में चांद पे जाएंगे, तारे पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे, सब पूरा गैलेक्सी की खोज कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं जा रहे। और एक आदमी अपने अंदर ही जाके बैठे। एक आदमी के लिए शांति ही पर्याप्त है, वो नदी का किनारा हो, घर का बेडरूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी शांति खोजेगा चीजों, कहां पे जाए जहां सुख और शांति मिले। एक आदमी बाहर की दुनिया में खोज रहा है सुख शांति, और एक आदमी अंदर की दुनिया। एक आदमी के पास बांसुरी है, वो नदी किनारा ढूंढता है, कहीं अपना खड़ा हो गया बांसुरी बजाता है, आनंद लेता है। लेकिन दूसरा आदमी बाहर में चीजें खोजता है। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के रास्ते अलग है। हमें यही पहचान, इस श्लोक में कहा जाए तो हर व्यक्ति की
भगवान ने एक 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 जीवन यात्रा बता दी कि अब ये आप छांटो, आप खोजो, हम एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, हम अंतर्मुखी हैं और बहिर्मुखी। आमतौर से 99%, 99% कोई भी व्यक्ति मिक्स होता है परसेंटेज के हिसाब से। वो 50%, 60% एक्सट्रोवर्ट होगा, 40% इंट्रोवर्ट होगा। कोई आदमी 70% इंट्रोवर्ट होगा, 30% एक्सट्रोवर्ट होगा। क्योंकि 100% कोई आदमी एक्सट्रोवर्ट हो गया या इंट्रोवर्ट हुआ, वो आदमी को जी नहीं सकेगा, उसको तत्काल मृत्यु हो जाएगी, वो तुरंत मर जाएगा। जैसे ही पूर्ण हुआ, जीना खत्म हो जाता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि इन्होंने समाधि ले ली, जीते जी समाधि, वो वही है। अब कुछ बचा नहीं बाहर, शुद्धतम रूप हुआ, तुरंत शरीर खत्म हो जाता है, फिर शरीर साथ नहीं दे पाता शुद्ध रूप। इसलिए हम जो जी रहे हैं, इसका मतलब हम मिक्स हैं, हम इंट्रोवर्ट भी हैं, हम एक्सट्रोवर्ट। हम नींद भी लेते हैं, नींद में जाना है तो इंट्रोवर्ट है ना, अंदर जाना पड़ेगा अपने। और बाहर और यदि काम कर रहे हैं, दुनियादारी सब कर रहे हैं, बाहर सुख शांति खोज रहे हैं तो। पर ये देखना होगा कि हमारा टाइप ज्यादा किस में है, ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा और आप भी एक दूसरे को नहीं बता सकते हो। ये अंतर यात्रा है, ये इनर जर्नी है कहीं ना कहीं, वो हमें। और इस श्लोक के फॉर्मूला के माध्यम से भगवान मानो आपको एक फ्रीडम दे रहे हैं कि आप सोचो, आपके लिए ज्ञान मार्ग जरूरी है या कर्म मार्ग जरूरी है। यदि आप कर्मयोगी हैं, तिलक को यदि आप ज्ञान समझाने जाएंगे तो तिलक कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बाहर का ही है। यदि एक्सट्रोवर्ट होगा तो धर्म उसके लिए पूजा बनेगा, धर्म उसके लिए सेवा बनेगा, सर्विस बनेगा उसके लिए धर्म। और यदि इंट्रोवर्ट है वही आदमी, तो धर्म उसके लिए मेडिटेशन बन जाएगा। वो फिर पूजा भी करेगा भगवान की तो मानसिक, वो पूजा भी करेगा ध्यान की, वो मुकुट भी चढ़ाएगा तो मानसिक, वो खरीदने बाजार नहीं जाएगा, वो मुकुट की व्यवस्था करने पैसे का नौकरी नहीं करेगा, वो पूजा सारी करेगा, लेकिन सबको सब मानसिक। अंतर यही है। आय क्या है, यही 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 ना समझ के, यही चीज ना समझ के, आपको मैं बताऊं हमारे भारत में बहुत सारी गलत व्याख्याएं कर ली गई। दुख होता है कई बार लोग पूरी चीज को समझते नहीं। हमारे यहाँ कहा वेद पे शूद्र का अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार वेद पे नहीं है, वेद आप नहीं पढ़ सकते। इन अर्थों में यहाँ भगवान जो तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जो बात कर रहे हैं, इस आधार पे बात कि वेद में तुम्हारा अधिकार क्यों नहीं है। यदि आप एक्सट्रोवर्ट हो और ज्ञान मार्गी वेद को आप पढ़ोगे तो आप उसमें प्रश्न खड़े करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। एक श्रेष्ठ, अर्जुन भी यहाँ वही कर रहा है ना, अर्जुन ने सांख्य पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यही होता, हम कर्म योगी हैं और ज्ञान के रास्ते पढ़ेंगे तो दुविधा खड़ी होगी। इन अर्थों में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था लोगों को, ब्राह्मण के अलावा। और ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं, एक्स्ट्रो इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। पश्चिमी जगत में सुकरात, कन्फ्यूशियस, ये सब ब्राह्मण लोग हैं। अपने यहाँ भी परशुराम एक्सट्रोवर्ट है, वो बाहर क्षत्रियो को मिटा रहे हैं, उनके कर्म बाहर हैं, वो कर्मयोगी है। इन अर्थों में वेद पे अधिकार बोला था कि वेद नहीं पढ़ सकते आप, वेद आप। कारण ये नहीं था कि तुम्हारे छूने से वेद अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे छूने, वेद इतनी पवित्रतम चीज है साहब, आग में कुछ भी डालो सब जला देती है। आग में कोई दो, आग में मुर्दा भी जलता है, आग में खीर भी पकती है। आग खीर को पकाने के लिए आग शुद्ध नहीं होती, मुर्दा को जला के आग अशुद्ध नहीं होती। आग का अपना एक स्वभाव है, वो वही है, उसका अपना एक रूप है, उसमें तुम जो मर्जी करो, आग तो एक ही, ऑक्सीजन तो वही है। मुर्दा जला रही, क्या फर्क। गंगा में मुर्दे भी बहते हैं, कीट पतंगे भी मिलते हैं, फिर भी गंगा का पानी शुद्ध और पवित्र माना जाता है, फिर भी गंगा भी स्नान करते। गंगा में कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जो पाप धुल जाए, मजे की बात। लेकिन गंगा की खासियत ये है कि हमारे मन में एक बात डाली हुई, गंगा स्नान कर लो पाप से मुक्त हो जाओगे। तो जब एक ऐसा शुद्ध मन से जाता है इंसान और डुबकी लगाता है, तो मन में एक भावना जागृत होती है। लोगों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है, गंगा में स्नान करो, पुण्य पाप। पाप करने से डर लगने लगता है,
एक एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक चीज बना देती है ये चीज। तो धर्म शास्त्र गलत नहीं, उसमें जो लिखा है वो भी गलत नहीं। कारण ये भगवान यह समझा रहे हैं कि तुम्हारे जो काम की चीज नहीं है, आपके जीवन की शैली से, आपकी स्टाइल से, आपकी पर्सनैलिटी टाइप से जो चीज मैच नहीं कर रही है, और यदि आपने उसको लिया तो आप उसमें संदेह, शंका, डाउट और आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे करोगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हर व्यक्ति के पास ये भगवान फ्रीडम दे रहे हैं कि हमें अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को पहचान करना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी किस में। यदि हम एक्सट्रोवर्ट लोग हैं तो हमें सेवा देनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, उसी से सत्य मिलेगा, उसी से ट्रुथ पता लगेगा सत्य क्या है। और यदि हम इंट्रोवर्ट हैं तो बाहर हमारे लिए सब उलझन खड़ी होंगी। फिर किसी ज्ञानी को तुम बुद्ध को बोलो आप जल चढ़ा दो, वो मना नहीं करेंगे, वो शंकर जी का अभिषेक करेंगे, लेकिन बुद्ध को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बुद्ध को कुछ शांति नहीं अनुभव हो, क्योंकि बुद्ध एक अलग अलग उनकी धारा बह रही, वो जुड़ चुकी। तो ज्ञान मार्ग अंतर्मुखी मार्ग है, और जो जो कर्म का जो मार्ग है, कर्म योग मार्ग है, वो बहिर्मुखी मार्ग है। तो सांख्य और योग तो रास्ते भगवान ने अर्जुन को यहाँ बताए हैं। अर्जुन, अभी तक जो मैंने तेरे से कहा वो सांख्य का मार्ग है, जहां सिर्फ जान लेना काफी है। अब आगे तू मेरे मुंह से जो सुनेगा वो योग का मार्ग है, जहां कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन शुद्ध रूप से एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, अर्जुन के अंदर बहिर्मुखता है, अर्जुन ने सब कुछ बाहर देखा है, वो सारी यात्राएं उसकी बाहर। वो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठा नहीं ध्यान करने के लिए, कहीं नहीं लिखा महाभारत में अर्जुन ध्यान कर, उसका सब कुछ बाहर ही बाहर, युद्ध भी बाहर कर रहा है, विवाह भी कर रहा है, राज्य भी चाह रहा है, लड़ने भी आ रहा है, धनुष बाण सीख, सारे काम। जैनियों में, आप जैन का आपको आश्चर्य होगा, जैनियों में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, तीर्थंकर बोलते हैं उन लीडरों को। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय घर में पैदा हुए। और क्षत्रिय हमेशा एक्सट्रोवर्ट होता है, उसी को क्षत्रिय कहा जाता है, क्योंकि उसको युद्ध करना है, उसका सब कुछ ऊर्जा बाहर होगी। क्षत्रिय इंट्रोवर्ट होगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, लेकिन एक ने भी क्षत्रिय का काम नहीं किया। 24 के 24 इंट्रोवर्ट थे, ब्राह्मण बनते। टाइप पहचान लिया आपने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हम लोग टाइप नहीं पहचान पाते, हमको कोई मेडिटेशन में रखे तो वहां भी बैठने लगते हैं, कोई सेवा भी करे, लेकिन डाउट दोनों जगह रहते हैं, इसलिए ना ध्यान लग पाता है, ना पूजा ढंग से हो पाती है। भगवान यहाँ बहुत गहरा, बहुत डीप सोल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये टाइप पहचान लिया और उस पर हम आगे बढ़ना चालू हो गए तो हमें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, और जिस गति की हम कामना करते हैं वो गति भी मिलेगी। ये भगवान की बड़ी करुणा है। बस गीता एक बार यदि आप सुन लेंगे, पूरे 18 अध्याय, इसमें बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे डाउट, ज्ञानियों कहते हैं जब जानकारी हो जाती है, अज्ञानी और ज्ञानी में एक ही अंतर है, मैं बताऊं, ज्ञानियों के पास में सब उत्तर मिल जाते, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को एक साथ सारे आंसर होते हैं, उसका नाम ज्ञानी नहीं है। गीता और कृष्ण के हिसाब से बहुत उल्टा बात भगवान कहते हैं, ज्ञानी वो है जिसके पास सारे उत्तर, वो नहीं, जिसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा वो ज्ञानी। जहां तक क्वेश्चन है आप अज्ञानी हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ डाउट है और आप दूसरे को जानना चाहते हैं दूसरे से। और ज्ञानी के पास सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, उसके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते। तो सांख्य में जब सांख्य की अवस्था को समझ जाते हैं, महात्मा बुद्ध के पास सब उत्तर मिलेंगे जरूरी नहीं। महात्मा बुद्ध में मैं आपको पहले भी कहा 11 क्वेश्चन उनके ऐसे थे जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करते थे जी, उन्होंने सबको मना कर दिया था, कोई पूछना ही नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा मुसीबत खड़ी होगी, मैं बोला नहीं और शब्दों से तुम नए क्वेश्चन खड़ा, इसलिए 11 प्रश्नों पे बैन लगा हुआ है बुद्धिज्म, आप पूछ नहीं सकते। ज्ञान मार्ग में बोलना कठिन हो जाता है, वहां बताना बहुत कठिन। कर्म कांड में, योग मार्ग में किया जाता है, तो कैसे क्या करना है उसके उसके गाइडलाइन बनी हुई, उसके रास्ते बने हुए, वहां पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ज्ञानियों के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ज्ञानी के पास उत्तर नहीं होते, प्रश्न खत्म। तो भगवान ने यहाँ पर उनको दोनों साधनाओं के बारे में बताया कि तू ज्ञान मार्गी है
अच्छा, भगवान ये अर्जुन से नहीं कह रहे हैं कि तू कौन है, भगवान ने दो रास्ते बता दिए कि अब तू खुद खोज ले। यहाँ खड़ा होता है कि दोनों रास्ते पे एक साथ चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते साहब। इस दो रास्ते पे चल के कभी भी आप किसी भी दो रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकते। एक रास्ता पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, कैसे दोनों रास्ते एक साथ चल लेंगे? तो दो रास्ते से हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे सिवाय कंफ्यूजन। और मजे की बात, दोनों रास्ते पहुंचेंगे एक ही जगह जाकर के, जैसे रेल की पटरी, जहां बुद्ध पहुंचे वहीं तिलक पहुंचेंगे, वहीं गांधी है। यात्रा दोनों की मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग। तो जब तक व्यक्ति एक रास्ते पे नहीं चलता तब तक मंजिल नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा इधर जाऊं वूस्टर की तरफ, और थोड़ा सा इधर जाऊं रोड आइलैंड की तरफ, 5 माइल वूस्टर की तरफ जाऊं, 5 माइल फिर लौट के आऊं रोड आइलैंड की तरफ जाऊं, ना मुझे वूस्टर मिलेगा ना मुझे प्रोविडेंस मिलेगा। एक रास्ते पे कहीं पहुंचना हो तो एक रास्ते पे कंटिन्यू चलना पड़ेगा। तो जो शांति नहीं मिल रही, परमात्मा नहीं मिल रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है, कारण ये रहता है हम पैरेलल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन भी वही कोशिश कर रहा है। वो ज्ञान को समझ रहा है, कह रहे हैं आपने ज्ञान बोल दिया, कर्म से क्यों भगाते? वो जंगल में जाके फिर कर्म, किसी ने दी तो धनुष बाण निकाल लेगा, फिर कर्मयोगी बन जाएगा। भगवान को डर है। सांख्य समझ लिया तो चटाई गोल करके निकल जा, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। फिर तूने प्रश्न भी क्यों किया? सांख्य समझ में आ गया तो बात खत्म हो जाती, तू चला जाता, धन्यवाद भी मत दे। लेकिन सांख्य समझ में नहीं आया इसलिए तूने आरोप लगाया। तो दो निष्ठाएं हैं, दो दो लाइनें हैं, दो मार्ग हैं। कर्म योगेन योगी नाम, कर्म योगी को मतलब है कुछ करके तुझे मिलेगा, और ज्ञान मार्गी का मतलब है कि जहां पर तू जान लेगा और कर्म से बाहर हो जाएगा। ऐसे भगवान ने इसमें दो निष्ठाएं बताई। 8:50 हो गए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हर बार लेट हो जाते हैं। ये श्लोक तो अद्भुत है, इसी श्लोक पे रुकेंगे और इसी में थोड़ी दो तीन लाइनें और चर्चा में रह जाएंगे, फिर अगली बार हम फिर चौथा श्लोक लेंगे। ज्ञान और कर्म में कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, दोनों में उत्तम कौन सा है, ये भी प्रश्न कई बार उठा है। तो इसके मामले में महापुरुष कहते हैं कि इसमें कोई कम और ज्यादा नहीं। जैसे तराजू होता है ना, तराजू का कौन सा पल्ला अच्छा है कौन सा बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजन किधर ज्यादा है वही पल्ला नीचे चला जाएगा। ज्ञान का बोझ ज्यादा है, ज्ञान का परसेंटेज ज्यादा है तो आप ज्ञानी, वो मार्ग आपके लिए जाए। और कर्म का बोझ ज्यादा है तो कर्म का पल्ला। दोनों पल्लों में जैसे कोई फर्क नहीं होता, दोनों में कुछ कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि ज्ञानी श्रेष्ठ या कर्मी योगी श्रेष्ठ। दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों ही बराबर है, दोनों की मंजिल। भगवान यदि ये श्रेष्ठ होता तो भगवान अर्जुन से कहते नहीं तू ध्यान में लग जा। ज्ञानी श्रेष्ठ होता तो भगवान क्यों युद्ध में लगाते? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तेरे को जो ज्ञान से कर्म से मिलेगा, उद्धव महाभारत में नहीं है, उद्धव को वही ज्ञान से मिलेगा। तुम और उद्धव एक ही जगह जाके खड़े हो, तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन एक ही रहेगा। मन वो इंट्रोवर्ट है, तू एक्सट्रोवर्ट, तू कर्म के माध्यम से जा और वो ज्ञान के माध्यम से। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन कोई नहीं है। दोनों के रास्ते हाँ जरूर अलग है, दोनों में एक साथ नहीं चलना चाहिए। यदि शांति की प्राप्ति है वो हमें खुद छांटना चाहिए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ही वो बता पाएगा कि हमारा अपना टाइप क्या है। हमें ज्ञान सुनने में अच्छा लग रहा है या पूजा करने में आनंद आ रहा है। और जब तक ये दुविधा बनी रहेगी तब तक कोई भी चीज हमें शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए वो एक ये चीज आपके लिए भगवान ने एक आइडिया दे दिया, एक तरीका बता दिया अंतर्मुखी को। कहते हैं अंतर्मुखी जो व्यक्ति है, कर्म योगेन योगी नाम, जो कर्म योगी है उसको बाहर जाकर के संसार को पूर्ण कीजिए। हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है। कण कण में जो परमात्मा है वो कर्मयोगी की भाषा है, वो हर जगह बाहर देख रहा है। मूर्ति में भी है, आप में भी है, हम में भी है, सब में कण कण में परमात्मा है। कर्मयोगी बोलेगा, कर्मयोगी के लिए परमात्मा पूर्ण बनेगा, ज्ञान योगी के लिए परमात्मा शून्य बनेगा। ये बहुत समझ लेने वाला फर्क है। तुम बोलते कुछ नहीं है, शून्य, जीरो। ज्ञानी कहेगा कुछ, जैसे जो बुद्ध ने कहा निर्वाण का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं, खत्म, सब कुछ, बात ही खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, आत्मा परमात्मा किया भुज गया, बात खत्म हो गई। तो निर्वाण का सब। ज्ञानी के लिए परमात्मा शून्य है, योगी के लिए परमात्मा पूर्ण है, हर जगह है। जैसे आप एक संख्या पे हैं, आप 100 पे आप पहुंचे हैं,
100 से आप ऊपर गिनते जाओ, एक बार ऐसा आएगा आपके पास कोई संख्या नहीं होगी, कोई नाम नहीं, बढ़ते जाओ आगे, कहीं तो ऐसा आएगा जहां आपके पास संख्या खत्म हो जाएंगी। वो कर्मयोगी का मार्ग है, आप आगे जा रहे, जहां संख्या एक समय तो जरूर आएगा कि आप निरुत्तर हो जाओगे, अब इसका कोई नाम नहीं, संख्या तो है, फिर आप असंख्य बोलोगे, जैसे हम नहीं कैलकुलेट कर पाए, असंख्य बोल दिया, जहां कुछ नहीं बचा वहां पूर्ण। ज्ञान मार्ग 100 से जब नीचे उतरेगा, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10 करके फिर वो लास्ट में जाएगा तो वहां भी 0 बचेगा। ज्ञान मार्गी 0 पे आके रुक जाता है, कर्मी योगी ऊपर जाके अनंत में पहुंच जाता है। कर्मी योगी कहेगा परमात्मा अनंत है, ज्ञान योगी कहेगा परमात्मा शून्य है। पर दोनों ही एक जगह ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आप कोई आंसर नहीं होगा बोलने के, या शून्य बचेगा या पूर्ण बचेगा, पर दोनों एक साथ बचेंगे, एक नहीं बचेगा, एक बच भी नहीं सकता। आप कहो सिर्फ अंदर ही बचे बाहर नहीं बचे, ऐसा नहीं, बाहर होगा तो अंदर भी होगा, अंदर होगा तो बाहर भी होगा। हम यदि घर के अंदर है तो घर के बाहर भी कोई एक चीज है, हम ऐसा नहीं करते अंदर बाहर एक साथ है, या तो हम अंदर ही होंगे या बाहर ही होंगे। ज्ञानी के लिए वही, ज्ञानी के लिए एक चीज बचती है, कर्मयोगी के लिए दूसरी चीज बचती है, लेकिन दोनों एक ही होते अंततः। आप अंदर हैं या बाहर है तो पृथ्वी पे ही है, तो एक किसी एक दायरे के अंदर। आप घर के अंदर होंगे फिर मैं बोलूंगा आप, इसका मतलब घर के अंदर है तो बाहर किससे है, घर से बाहर। फिर हम बोलेंगे उस शहर का नाम लेंगे, उस शहर के अंदर है, बोला आप शहर के भीतर है, फिर स्टेट के भीतर है, फिर कंट्री के अंदर है, फिर एक पृथ्वी के अंदर है, तो आप कहीं ना कहीं तो बचेंगे। कर्मयोगी के लिए एक 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 पूर्ण रूप से परमात्मा बचता है, ज्ञान योगी के लिए शून्य रूप से परमात्मा बचता है। दोनों के लिए भाषा का अंतर है, पहुंचने के बाद में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन के लिए बहुत अच्छी स्वतंत्रता दे दी, और भगवान ने अर्जुन का टाइप पहचान लिया है, लेकिन अर्जुन से कहा नहीं है। आगे भगवान जो स्पीच देंगे, आगे भगवान जो बात करेंगे, वो अर्जुन की पर्सनैलिटी से बात करेंगे, क्योंकि तीसरा अध्याय कर्मयोगी अध्याय है। तो जिनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, जो बाहर बहिर्मुखी लोग हैं, उनके लिए अध्याय बहुत काम का है, क्योंकि दूसरा अध्याय इंट्रोवर्ट लोगों के लिए काम का है। इसलिए जो आपने कहा, ये आपका प्रश्न शुरू का बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अप्लाई, क्योंकि हमारा टाइप उस टाइप का शायद नहीं हो, इस वजह से वो अध्याय कठिन लग जाए। नहीं तो इससे अच्छा क्या अध्याय, जहाँ कुछ भी करना नहीं, जहाँ बैठो वहीं बैठो, कुछ भी सिर्फ जान लो, बताओ इससे सरल क्या चीज होगी। लेकिन कठिन यदि लग रहा है तो इसका मतलब हमारी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अलग है। तो भगवान कर्मयोग के बारे में बात करेंगे, अगले संडे को हम लोग मिलेंगे। काफी कुछ कहना का मन होता है, चीजें छूट जाती है कई बार कुछ शब्द, लेकिन परमात्मा जितना भी निकाले उतना ही काफी है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, आप लोग सुनते आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन आदि होगा इसमें, कोई प्रश्न होगा तो हम शुरू में ले लेंगे, अगली बार आप लोग सोच के रखें। और अगले संडे को हम लोग मिलते हैं। तीसरे श्लोक तक हम पहुंच गए हैं, चौथे श्लोक से अगली बार हम लोग शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय। माता भगवान की जय।